तो मेरा वीडियो हाईलाइट कीजिए। हरे कृष्ण। तो सुनाई दे रहे सबको? हाँ प्रभु जी, सुनाई दे रहा है प्रभु जी। ठीक, ओके। तो अभी तक हम लोग शुद्ध भक्ति के जो 6 लक्षण थे उसमें 2 लक्षणों को देखा। पहला था क्लेशाग्नि, जो शुद्ध भक्ति करने से जो है क्लेश दूर हो जाता है। दूसरा है शुभदा, जो हमारे को हमको मंगलमय, हमारे जीवन को मंगलमय बना देता है। उसके बाद तीसरा है मोक्ष लघुता कृत। लघुता लघुता यानी कि छोटा दिखाना, इसको मोक्ष। जो निर्विशेषवादी लोग जो मुक्ति चाहते हैं, तो शुद्ध भक्ति करने से निर्विशेषवादी चाहने वाला जो मुक्ति है वो क्या हो जाता है? लघु यानी कि निकृष्ट हो जाता है। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इधर, वास्तव में शुद्ध भक्त इन सिद्धियों में से किसी की अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि कृष्ण भावना भावित भक्ति से प्राप्त सुख इतना दिव्य और असीम होता है कि अन्य कोई सुख इसकी समता नहीं कर सकता। कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत सुख की एक बूंद भी अन्य किसी कार्य से प्राप्त होने वाले सुख के सागर से बढ़कर है। अतएव जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के प्राप्त होने वाले अन्य समस्त प्रकार के सुखों को आसानी से ठुकरा सकता है। तो इधर बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को शुद्ध भक्ति मिल जाता है, उस शुद्ध भक्ति की एक बूंद की तुलना भी जो है हम लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष, हाँ, इसे हम लोग नहीं कर सकते। तो सामान्यतः लोग जो है धर्म का पालन करते हैं, किसके लिए? अच्छा, धर्म पालन करने से पुण्य कमाएंगे और पुण्य के उस बलबूते पे अर्थ यानी कि उनको पैसा मिलेगा, या धन दौलत संपत्ति जब मिलेगा तो फिर व्यक्ति उस धन दौलत से क्या करता है? काम यानी कि मनोकामना को पूर्ति करता है। धर्म अर्थ काम। फिर मनोकामना पूर्ति होने के बाद जो है वो व्यक्ति ऊब जाता है, तो फिर उधर से वो मुक्त होना चाहता है, मोक्ष। लेकिन जो भक्ति करने वाला जो भक्त है, उनको ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष से कोई लेना देना नहीं। ये जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष से मिलने वाला ये जो मोक्ष है, ये भक्ति के तुलना में उसको जो है बहुत ही निकृष्ट लगता है, बहुत ही निचला लगता है। इसीलिए जो है वो इस धर्म अर्थ काम और मोक्ष के चक्कर में नहीं जाता, केवल शुद्ध भक्ति करता है। चैतन्य महाप्रभु का एक महान भक्त, जिसका नाम खोला बेचा श्रीधर था, अत्यंत निर्धन था। उसका बहुत छोटा सा व्यापार था। वह केले के वृक्ष के पत्तों के दोने बनाकर बेचता था। उसकी आय लगभग शून्य थी, किंतु तो भी वह अपनी इस तुच्छ आय का 50% गंगा की पूजा करने में व्यय करता था, और शेष 50% से किसी तरह अपनी जीविका चलाता था। एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने इस विश्वास पात्र भक्त खोला बेचा श्रीधर के समक्ष प्रकट हुए और उससे इच्छानुसार कोई भी ऐश्वर्य मांगने को कहा। किंतु श्रीधर ने कहा कि उसे कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए, वह अपनी वर्तमान अवस्था में ही सुखी था। और महाप्रभु चैतन्य के चरण कमलों में अविचल श्रद्धा एवं भक्ति की कामना करता था। शुद्ध भक्तों की स्थिति यही है। यदि वे चौबीसों घंटे भक्ति में लगे रह सके तो उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मोक्ष या ब्रह्म के साथ आध्यात्म का सुख भी नहीं। तो इधर प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे चैतन्य महाप्रभु का एक महान भक्त कोलावेच श्रीधर का। कोलावेच श्रीधर जो है बहुत ही निर्धन था। कोला बेचा यानी कि केला बेचा। जो केला बेचता था, केले का फल, केले के पत्ते और उसके दोने, ये सब। तो इस प्रकार से वो इसको बेचता था। लेकिन अब देखेंगे बंगाल में जो है हर कोई, अगर कोई निर्धन व्यक्ति है तो उसके घर के सामने 4-5 केले के पेड़ रहते हैं। और जिसके घर के सामने 3-4 केले के पेड़ है, तो फिर वो बाजार में जाके ये केले के जो उत्पन्न है उसको क्यों खरीदे? फिर भी कोलावेच श्रीधर वही उसी का व्यापार करता था, और जो भी उसको पैसा मिलता था तो उसी से का आधा जो है गंगा मैया का पूजा में बहा देता था, बचा वैसे अपना जीवन यापन करता। और हर दिन चैतन्य महाप्रभु जो नियमाय पंडित थे,
वो आके उनके साथ बहस करते थे। फिर बाद में वो जो भी मूल्य मांगता था उसका आधा दे के खरीद लेते। फिर बाद में जब महाप्रकाश लीला कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में, तो तभी जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको बोला कि श्रीधर कोलावेज को लेके आओ। किसी को मालूम नहीं था कि श्रीधर कौन है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने ही उनका एड्रेस बताया, लोग उधर गए, उनको पकड़ के लेके आए, वो आने का कोई इच्छा नहीं थी उनकी। फिर उसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु उसको बोलते हैं कि आप मांगो जो आपको चाहिए, वो मैं सब कुछ देने के लिए, सब संपत्ति देने के लिए तैयार। तभी जो है श्रीधर कोलावेज बोलते हैं कि आपके संपत्ति की कोई आवश्यकता मुझे नहीं है, मुझे केवल क्या चाहिए, आपके चरण कमलों में जो है अविचल श्रद्धा तथा भक्ति की ही मैं कामना करता हूँ। क्यों? क्योंकि यही शुद्ध भक्त के लक्षण है। जिस व्यक्ति को शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है, वो इस प्रकार का जो मोक्ष है इसको भी वो ठुकरा देता है। उसके इसकी तनिक भी जो है इसकी इच्छा नहीं रही। आगे रूप गोस्वामी एक शास्त्र के उल्लेख से इस विषय के बारे में बता रहे हैं। ये है नारद पंचरात्र। नारद पंचरात्र में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म अर्थ काम तथा 5 प्रकार के मोक्ष से प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के सुख की रंच मात्र भी परवाह नहीं कर। इस प्रकार से प्राप्त किसी भी प्रकार का सुख शुद्ध भक्त के हृदय में भूल से भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं दिखला। कहा गया है कि जिस तरह रानी की दासियां आदर पूर्वक तथा नम्रता पूर्वक उसका अनुसरण करती है, ठीक इसी तरह धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से मिलने वाले सुख भगवत भक्ति का अनुसरण करते हैं। दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्त को किसी प्रकार के सुख का अभाव नहीं खलता। वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता। किंतु यदि कदाचित उसके मन में कोई अन्य इच्छा उठती है, तो भगवान भक्त के मांगे बिना ही से पूरी कर दे। तो इधर जो है मोक्ष लगता कृत के बारे में जो है नारद पंचरात्र का ये उल्लेख बता रहे हैं। तो इसके अनुसार फिर से जो है जिस व्यक्ति के मन में भक्ति पनप रही है, वो धर्म अर्थ काम या 5 प्रकार के जो मुक्ति है, सायुज्य सारूप्य सालोक्य सार्ष्टी, इस प्रकार के जो मुक्ति से मिलने वाला सुख को जो है ठुकरा देता है। तो उसमें जो है उसका कोई भी जो है बिल्कुल इच्छा नहीं रहे। या फिर दूसरे शब्दों में इधर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हाँ अगर उसके मन में जो है अगर किसी प्रकार की भी जो है भौतिक कामना आते हैं, तो फिर भगवान जो है उसको पूरी कर देते हैं, ताकि जो है शुद्ध भक्त भक्ति करते रहे। इसका अच्छा उदाहरण है सुदामा। सुदामा जो है कृष्ण के मित्र थे। दोनों जो है अवंती, यानी कि आज का जो उज्जैन है, उधर सांदीपनी मुनि जो थे उनके आश्रम में जो है वो आश्रय लेके विद्याभ्यास कर रहे। फिर बाद में कालांतर में उनका जो है विद्याभ्यास खत्म हो गया, तो फिर कृष्ण द्वारका चले गए, वो तो राजा बने। और सुदामा जी चले गए पोरबंदर। और सुदामा जी जो है बहुत ही निर्धन थे, तो उनको कुछ मिल नहीं रहा था। फिर बाद में उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो फिर बच्चों का और परिवार का जो है पेट पालना बहुत मुश्किल हो रहा। फिर बाद में उनकी पत्नी ने उनको स्मरण दिलाया कि आपका जो मित्र जो है कृष्ण, वो तो बहुत बड़ा राजा है, आप क्यों उनके पास ना उनके पास जाके जो है आप कोई जो है धन क्यों नहीं मांगते। ये भी टालता गया, देखेंगे देखेंगे करके, लेकिन एक दिन जो है पत्नी के बात मानना ही पड़ा। फिर बाद में जो है वो अ, पत्नी ने जो है कुछ कृष्ण के लिए जो है कुछ दिया था उपहार, वो लेके आ गए। फिर जैसे वो कृष्ण के महल में आ गए, तो कृष्ण को मालूम हो गया, तो कृष्ण दौड़े चले आए। फिर बाद में उनको आलिंगन किया, फिर अपने महल में लेके गए। फिर बाद में जो है साक्षात रुक्मिणी कौन है, लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी जो है इस निर्धन ब्राह्मण का जो है सेवा कर रही। फिर बाद में कृष्ण ने पूछा कि आप कुछ लाए नहीं क्या। अभी वो संकोच कर रहा था, क्योंकि उसमें जो है बस थोड़े चिवड़ा यानी कि पोहे थे। फिर भी कृष्ण ने वो ले लिया, खा लिया। दूसरा भी खा लिया, तीसरा खा रहे थे, तभी जो है रुक्मिणी ने उनको रोक लिया। उन्होंने बोला कि बस अभी आप जो है खा लिया है वही काफी है। फिर बाद में उन्होंने पूछा सुदामा को, ठीक है मित्र, इतने दिनों से आप आने ही नहीं थे, तो अभी क्यों आए। अभी सुदामा के मन में जो एक प्रकार का अहंकार,
उनको ऐसा लग रहा था कि मुझ जैसा जो है गरीब इस दुनिया में कोई नहीं। जब भक्त के मन में किसी प्रकार का अहंकार आता है तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। कृष्ण जो है उस अहंकार को मिटाकर उसको जो है फिर से शुद्ध भक्ति के रास्ते में लाने के लिए जो है वो कटिबद्ध है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये सुदामा जो है अपने आप को बहुत निर्गतिक समझ रहा है, तो इसको जो है कुछ सिखाना पड़ेगा। उधर उन्होंने कुछ मांगा नहीं जब द्वारका में थे। फिर बाद में उन्होंने अपने मित्र का अनुमति लेके पोरबंदर सुदामापुरी उधर आ गए। लेकिन जैसे आए तो देखा तो उधर उसके जो झोपड़ी था, उसके कुटिया जो था, उस स्थान पे जो है बहुत बड़ा आलीशान महल। तो समझ भी नहीं है, फिर घर के उनके जो परिवार वाले थे पूरा जो है धन दौलत मिल गया था उनको। इस प्रकार से भगवान जो है, ठीक है वो मांगने के लिए आया था लेकिन मांग नहीं रहा था, एक प्रकार का जो है एक नाटक ही बोल सकते। उससे भी विशेष था, उसके मन में जो है ऐसा लग रहा था कि मेरे जैसा निर्धन कोई नहीं। इस प्रकार से अहंकार भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए जो उन्होंने तुरंत उनको सब कुछ दिया। इस प्रकार से कभी कभी अगर भक्त के मन में कदाचित कोई अन्य इच्छा उठती भी है तो भगवान जो है भक्त की उस सारी इच्छा पूरी कर देते ताकि वो उस इच्छा के पीछे न लगे, वो जो है उसको छोड़ के केवल भक्ति करते रहे। इस प्रकार से जो है भगवान एडजस्ट करते हैं। तो इसीलिए जो है ये जो मोक्ष है, क्योंकि भगवान सब हमारी इच्छा पूर्ति कर देते हैं, तो फिर ये मुक्ति या मोक्ष की जो है कामना हम लोग जो है बिल्कुल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे कीजिए। आगे है सुदुर्लभा। शुद्ध भक्ति की चौथा लक्षण है सुदुर्लभा। लभ यानी कि मिलना, दुर्लभ यानी कि नहीं मिलना, सुदुर्लभ यानी कि ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। बस ढूंढते रह जाओगे लेकिन ये नहीं मिलेगी। तो ठीक है, ये शुद्ध भक्ति जो है ये सुदुर्लभा क्यों है? हाँ, ये दो दृष्टिकोण से सुदुर्लभ है। एक, अपनी प्रयत्नों से हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए सुदुर्लभ है। और दूसरा, कृष्ण की तरफ से कृष्ण आसानी से इसको नहीं देते इसीलिए जो है बहुत समय और प्रयत्न लगता है, तो इसीलिए सुदुर्लभ है। वो किस प्रकार से अभी हम लोग देखते हैं, आगे कीजिए। तो सबसे पहला है, हमारी प्रयत्न से हम सफल नहीं होंगे। क्यों? तो जीव को सभी समझाते हैं। सबसे पहला इसका कारण है, साधना भक्ति के 64 अंग में अंतिम 5 अंग करना अनिवार्य है। अभी हम लोग छठे अध्याय से देखेंगे, वैदिक साधना भक्ति करने के 64 अंग है। लेकिन वो 64 अंग में लास्ट के जो 5 है, कौन सा? 60, 61, 62, 63, 64, लास्ट वाले जो 5 है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये लास्ट वाले 5 छोड़ के आप बाकी सब करते रहेंगे, आपको जो है शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हो। इसलिए लास्ट वाला करना बहुत जरूरी है। तो लास्ट वाला 5 क्या है? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास और श्री मूर्ति सेवा। ये 5 जो है करना अनिवार्य है। अगर ये 5 को छोड़ के बाकी अन्य अंग हम करते रहेंगे तो हमको शुद्ध भक्ति कदापि नहीं मिलेगी। इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में श्लोक है, जिधर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं, सकल साधना श्रेष्ठ यही पंचांग, कृष्ण प्रेम जन्माय यही पंचेर अल्पसंग। सकल साधना श्रेष्ठ। आप जो भी आत्म साक्षात्कार के लिए जो है अलग अलग प्रकार के जो साधना कर रहे हैं, उस साधना में जो है श्रेष्ठ क्या है? यही पंच अंग। पंच अंग कौन से? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास और श्रीमूर्ति सेवा। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कृष्ण प्रेम जन्माए, ये आपको क्या दे देंगे, क्या जन्म कराएंगे आपके हृदय में? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम को ये उदय करा देते हैं। कैसे? पंचेर अल्प संग। केवल इनका अल्प संग करने से भी, ज्यादा नहीं, थोड़ा भी अगर आप संग करेंगे तो आपको कृष्ण प्रेम जो है वो 100% मिलने वाला। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति साधना भक्ति कर रहा है, वो ये 5 चीजों को छोड़ के साधना भक्ति के अन्य अंग कर रहा है, तो उसको भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए उसके लिए वो भक्ति सुदुर्लभा हो। इसलिए सुदुर्लभा न होने के लिए हमको ये 5 अंग करना बहुत ही आवश्यक। आगे कीजिए। तो दूसरा
पॉइंट इसका ये है, प्रेम भक्ति तक अनेक स्तर है। ठीक है, अभी जो हम लोग साधना भक्ति कर रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। लेकिन साधना भक्ति से लेके कृष्ण प्रेम तक, प्रेमा भक्ति तक पहुंचने के लिए जो है 9 स्तर है अलग अलग। सबसे पहला है श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। यानी कि जब तक हम ये 9 स्तर धीरे धीरे ऊपर नहीं उठते, तब तक जो है हमको प्रेम भक्ति नहीं मिलती। ये आरंभ होता है श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को श्रद्धा ही नहीं रहती। तो श्रद्धा नहीं है तो फिर साधु संग कैसे करें? तो इसीलिए साधु संग में जो है उसको क्या करना पड़ेगा, भजन क्रिया करना पड़ेगा। साधुओं का संग में जो है दूसरा कुछ नहीं, भजन क्रिया होगा। और जितना वो भजन क्रिया करेगा उससे क्या होगा, उसका अनर्थ निवृत्त होगा, अनर्थ निकल जाएंगे। जब अनर्थ निकल जाएंगे तभी वो निष्ठा आएगी उसमें। फिर बाद में जो चीज कर रहे हैं उसमें रुचि उत्पन्न होगी। एक बार रुचि उत्पन्न हो गई तो फिर उसी काम करने के प्रति आसक्ति पैदा हो, फिर वो पूरा भाव विभोर होके वो काम करेगा, अंत में प्रेम को प्राप्त। तो इस प्रकार ये बहुत लंबा चौड़ा विधि है। और इसमें ये जो अनर्थ निवृत्ति है, ये अनर्थ निवृत्ति होने के लिए कई जन्म लग जाए। तो इसीलिए जो है ये बहुत ऐसा लगता है कि बहुत लंबा है, इसीलिए अधिक समय लगता है। ये अधिक समय लगने के कारण व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अरे ये भक्ति जो है इसको दुर्लभ है, किसको किसने देखा है, किसको मिला। इस प्रकार से जो है हम अपने प्रयत्नों में जो है कभी कभी इसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो फिर ये हमारे लिए सुदुर्लभा हो जाता है। तो ये हो गया हमारी तरफ से, इस प्रकार से ये सुदुर्लभ है। अभी कृष्ण की तरफ से भी ये सुदुर्लभ है। वो कैसे, अभी आगे देखते हैं। आगे कीजिए। तो कृष्ण जल्दी नहीं देते प्रेम भक्ति को। हाँ, अधिक परीक्षा के बाद जो है वो देते हैं, इतना जल्दी नहीं देते। बहुत ही अधिक परीक्षा लेते हैं हमारा, उसके बाद जो है देते हैं। लेकिन इतना अधिक परीक्षा देने के लिए जो हम लोग तैयार नहीं हैं, इस कारण से बहुत ही सुदुर्लभ है। तो फिर प्रश्न उठता है कि भाई अभी ये बहुत ही सुदुर्लभ है। अगर मान लीजिए आपको जो है कोई एक वस्तु चाहिए, फिर वह वस्तु आप पूरा आपके गांव के मार्केट में पूरा ढूंढ लिया लेकिन आपको नहीं मिल रहा। फिर बाद में उसी वस्तु के बारे में दूसरा कोई व्यक्ति आपको बताए, पूछेगा, अरे ये वस्तु इधर मिलता है क्या ये गांव में? तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं मिलता है, सुदुर्लभ है। तो फिर वो व्यक्ति सोचेगा कि अरे हाँ, अगर ये सुदुर्लभ है तो फिर इसको ढूंढने के लिए मैं क्यों जाऊं? ये सुदुर्लभ है तो फिर इसको ढूंढने के लिए मैं क्यों जाऊं? तो इसी प्रकार से किसी के मन में ये विचार आ सकता है कि ठीक है, ये भक्ति जो है, प्रेम भक्ति, अगर ये इतना ये सुदुर्लभ है तो फिर ये प्राप्त करने के लिए हम क्यों कोशिश करें? लेकिन आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये केवल सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ है, लेकिन किसके लिए सुदुर्लभ है, वो बराबर से सिस्टम के अनुसार, पद्धति के अनुसार जो भक्ति नहीं करता उसके लिए सुदुर्लभ। लेकिन जो आचार्यों के संग में, उनका श्रवण करके परंपरा में जो व्यक्ति जो है वो भक्ति करने लगता है, तो फिर उसके लिए जो है कोई ये सुदुर्लभ नहीं है। जैसे वो दो उदाहरण बताते हैं। एक है कि परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज को प्रेम भक्ति मिल गया, केवल उन्होंने क्या किया, ध्यान पूर्वक लीला का श्रवण किया और कुछ नहीं। श्रद्धा से ध्यान पूर्वक वो व्यक्ति भगवान के कथा का, लीलाओं का श्रवण करने से ये सुदुर्लभ भक्ति उनको मिल गई। दूसरा है नारद मुनि। तो नारद मुनि जो है बस केवल साधुओं का संग कर लिया और कुछ नहीं किया। साधुओं का केवल संग मात्र से, अल्प संग से जो है उसको क्या हो गया, वो व्यक्ति भी जो है प्रेम भक्ति को प्राप्त। इस प्रकार इसका जो है एक कोई एक सिस्टम है। अगर वो सिस्टम हमको मालूम हो गया, उस सिस्टम को हम लोग फॉलो करते रहेंगे, तो फिर ये जो सुदुर्लभ भक्ति है हमारे लिए आसानी से जो है हम उसको प्राप्त कर। अब इसी के बारे में प्रभुपाद जी इधर बता रहे हैं। शुद्ध भक्ति दुर्लभ है, सुदुर्लभ। हाँ। तो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, वेदेशु दुर्लभ अदुर्लभम आत्मभक्ता। तो भक्ति जो है वेदेशु दुर्लभ। अगर कोई व्यक्ति केवल वेदों का सहारा लिया है तो उसके लिए ये सुदुर्लभ। लेकिन अदुर्लभ किसके लिए है? आत्मभक्त, जो अपने आत्मा, मन, हृदय से जो है भक्ति कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए बहुत आसान है।
हाँ, अदुर्लभ यानी कि जो सुदुर्लभ है उसके लिए आसानी से ये प्राप्त हो जाए। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा इसी तरह की अन्य विधियां हैं, किंतु इन विधियों को संपन्न करने वाला यदि किसी भौतिक इच्छा से रहित भी है तो भी वह भक्ति को प्राप्त नहीं कर। अपनी शक्ति मात्र से भक्ति की कामना करना भी अधिक आशाप्रद नहीं है, क्योंकि कृष्ण हर किसी को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होते। वे किसी व्यक्ति को भौतिक सुख या मुक्ति तो प्रदान कर सकते हैं, किंतु वे किसी व्यक्ति को अपनी भक्ति में लगाने के लिए तैयार नहीं होते। भक्ति तो वास्तव में शुद्ध भक्तों की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। चैतन्य चरितामृत मध्य में कहा गया है, शुद्ध भक्त रूप गुरु की कृपा से तथा कृष्ण की कृपा से ही भक्ति का पद प्राप्त होता है, इसके सिवाय कोई अन्य उपाय नहीं है। ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाया भक्ति लता भी। इस ब्रह्मांड में सभी बद्ध जीव जो है घूम रहे अनादिकाल। तो फिर किस व्यक्ति का इधर ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे छुटकारा होगा? इसको गुरु और कृष्ण की भक्ति लता बीज कृपा के रूप में मिला है। फिर वो व्यक्ति उस भक्ति लता बीज का अच्छी तरह सिंचन करेगा, श्रवणादि अलग अलग प्रकार का नवविधा भक्ति से, फिर वही व्यक्ति जो है भक्ति को प्राप्त करेगा, अन्यथा बाकी लोगों के लिए बहुत ही सुदुर्लभ है। तो आगे रूप गोस्वामी तंत्र शास्त्र का एक श्लोक जो है उसको उल्लेख करते हैं। तंत्र शास्त्र में भी भक्ति की सुदुर्लभता की पुष्टि हुई है। भगवान शिव सती से कहते हैं, हे सती, यदि कोई श्रेष्ठ दार्शनिक है और वह ज्ञान की विविध विधियों का विश्लेषण करता है तो वह भौतिक बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वेद वर्णित कर्म कांडों के करने से मनुष्य पवित्र कर्मों के पद तक उठ सकता है और इससे जीवन की भौतिक सुविधाओं का पूर्ण रूपेण भोग कर सकता है। इसके बारे में भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं। भगवत गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आज गीता जयंती है, तो गीता में जो है कृष्ण कहते हैं, जो यज्ञ करके जो लोग स्वर्ग में चले जाते हैं तो उनका क्या होता है। तेतोम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तेतोम भुक्ता, ये लोग जो है स्वर्ग लोक में गए हैं, फिर उधर भोग कर रहे हैं। स्वर्ग लोकम विशालम, विशाल रूप से वो कर रहे हैं, लेकिन जैसे उसका पुण्य की जो घड़ा है वो खत्म हो जाती है तो फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विशंति। जैसे उसका पुण्य खत्म हो जाता है तो फिर व्यक्ति क्या हो जाता है, इस मर्त्य लोक, इस पृथ्वी पर जो है वो आ जाता है। हाँ, उसको जो है वापस आना ही पड़ेगा। तो इसका अच्छा उदाहरण है राजा नहुष। तो कभी कभी जो है इंद्र का पद के लिए अगर कोई व्यक्ति योग्य नहीं है, या फिर कभी कभी इंद्र जो है राक्षसों की अ, उपद्रव से वो भाग जाता है, तभी इंद्र पद संभालने के लिए अगर कोई व्यक्ति नहीं रहता तो तभी जो है कोई एक दूसरा योग्य व्यक्ति को जो है चयन करके उसको उधर बिठाया जाता है। एक बार ऐसे ही प्रसंग हुआ था, क्योंकि इंद्र जो है गौतम की जो पत्नी है अहल्या, उनके साथ संग करना चाहा, तो फिर उसको जो है शाप मिल गया कि तुम्हारा पूरा बदन में जो है आंखें किस प्रकार का विरूप था उसका शरीर, किस प्रकार का विकार या विरूप वाला जो शरीर था वो लेके वो भाग गया वहां से। तो इंद्र पद जो है खाली हो गई थी। फिर बाद में देवताओं ने सोचा कि अभी किसी को तो बिठाना पड़ेगा तो तभी वो लोग ब्रह्मदेव के पास गए। तभी ब्रह्मदेव ने बोला, पृथ्वी पर जो है बहुत ही एक धार्मिक राजा है, उनका नाम है नहुष। उस नहुष को जो है आप इंद्र पद दिला दो, वो अच्छा व्यक्ति है। फिर वो लोग आए नहुष के पास, फिर नहुष को सब बता दिया, नहुष भी तैयार हो गया, तो फिर वो इंद्र का राजा बना। अभी हम लोग देखते हैं कभी कभी जो है हमारे राष्ट्र का भी जो है अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है तो फिर जैसे वो प्रधानमंत्री बनता है तो फिर पिछले प्रधानमंत्री को जो भी सहूलियत मिलता था वो सब उसका ही है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है।
प्रधानमंत्री जो कार का इस्तेमाल कर रहा था वो अभी उनका हो गया, जो बंगले में रहते थे वो उनका हो गया। फिर जो जो अलग अलग प्रकार के जो अधिकार थे, जो जो अलग अलग प्रकार का वेतन था, वो सब अभी उसका हो गया। इसी प्रकार से पिछला जो इंद्र था, तो उसको जो भी सहूलियत मिल रहा था, अभी ये सब नहुष के अकाउंट में आ गए, उसके खाते में आ गए। तो इसीलिए जो है नहुष बहुत प्रसन्न हो गया। तो इंद्र का जो संपत्ति वो मेरा संपत्ति, इंद्र का जो धन दौलत वो मेरा धन दौलत। ये यहाँ तक उसका नहीं रुका। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि अगर मैं अभी इंद्र बन गया हूँ तो फिर इंद्र का जो पत्नी है सची, वो जो है वो मेरी पत्नी होनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने सोचा। बहुत सारे जो लोग थे उनको समझाया कि इस प्रकार जो है ऐसा नहीं होता, वो पतिव्रता स्त्री है, तो उसके चक्कर में आप मत पड़ो, तो फिर जो है भाव को बहुत लेने के देने पड़ेंगे। लेकिन सुना नहीं, क्योंकि कामातुराणाम न लज्जाम। जो काम के आतुरता में रहता है व्यक्ति, उसको वो जो है हमेशा निर्लज्ज रहता है। तो उन्होंने जो है अपने एक दूत को भेज दिया, जाके जो है सच्ची को बोलो कि अभी वो आ रहे हैं, फिर उनके साथ जो है उनको विवाह करना है। तो सच्ची को क्या करने का समझ में नहीं आया। तो तुरंत जो है वो आ गए सप्तर्षि के पास। सप्तर्षि के पास में जब आ गए तो सप्तर्षि में जो है अगस्त मुनि भी। अगस्त मुनि ने उनको सलाह दिया कि ठीक है, आप बोल दीजिए, आप जो बोल रहे हो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको जो है पालकी में मेरे पास आना चाहिए, फिर वो पालकी को जो है सप्तर्षि जो है वो उठाना चाहिए। अगर इस प्रकार आप सप्तर्षि को उठाए हुआ पालकी में यहाँ तक आ जाएंगे तो फिर मैं आपको स्वीकार करूंगा। ये संदेश जो है सचिन ने भेज दिया। तो नहुष बहुत खुश हो गया, क्योंकि अभी देवलोक का राजा है और देवलोक में सप्तर्षि रहते थे। सप्तर्षि को बुलावा भेजा गया। फिर बाद में उनको कहा गया कि इंद्र का जो पालकी है उसको आपको उठाना। सप्तर्षि ने सोचा चलो ठीक है, हमारा राजा है तो फिर राजा को उठाने में क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने उसको उठा दिया। लेकिन इसके मन में जो है बहुत दिनों से जो है काम की भावना पनप रही, और अभी जो है रहा नहीं जा रहा था। कभी मैं जाऊंगा, फिर बाद में इसके साथ समागम करूंगा, यही जो है उसका इच्छा में था वो। इसीलिए वो बोल रहा था कि चलो जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो। तो जल्दी जल्दी चलो इसको संस्कृत में कहते हैं सर्प सर्प। सर्प यानी कि जल्दी चलो, जल्दी चलो। अब ये सप्तर्षि जो पालकी उठाए थे उसमें जो है थोड़ा समस्या। सात में से जो छह ऋषि थे उनका एक ही हाइट, इसीलिए वो बराबर जो है पालकी को उठा रहे थे। लेकिन अगस्त्य ऋषि जो है उनका हाइट कम, इसीलिए जो है बीच बीच में आते थे तो फिर जो है चलने में बहुत मुश्किल होता था। इसलिए जो है स्पीड कम हो रही। तो इसको अच्छा नहीं लगा ना उसको। मुझे तो है जल्दी पहुंचना है, क्योंकि ये उसकी वेग नहीं, उसके काम की वेग। हाँ, वेग के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया तो उपदेशामृत। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। उसमें जो है काम का वेग भी। जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये उपस्थ वेग। फिर बाद में उन्होंने देखा कि ये क्यों लेट हो रहा है, स्पीड कम क्यों है। उनको दिखाई दिया कि अगस्त जो है बराबर नहीं चल रहा है। तो फिर काम के इसमें वो इतना अंधा था कि अपना जो है, तो पैर जो है, पैर से जो है अगस्त ऋषि को जोर से जो है लात मार दिया। तो जैसे उसने लात मार दिया तो अगस्त ऋषि उधर गिर गए, फिर पालके भी नीचे आ गया। तो फिर बाद में सब सप्तर्षि बहुत क्रोधित हो गए। तभी अगस्त ने उनको शाप दे दिया, तो मुझे सर्प सर्प बोल रहा था, यानी कि जल्दी चलो जल्दी चलो। मैं तुमको शाप देता हूँ तो कि ये इंद्रलोक छोड़ के भूलोक में जाके तुम सर्प बन जाओ। तो तभी जो है वो अजगर बन गए। तो तभी फिर से जो है अपने होशो आवास में आया, तो अगस्त ऋषि से माफी मांग। फिर बाद में उन्होंने बोला नहीं, बाद में जो है जब पांडव आएंगे आपको उद्धार करेंगे। फिर बाद में जब पांडव आए तो तभी जो है इस नहुष का जो है उद्धार हो गया। लेकिन कुछ भी हो, अगर कोई व्यक्ति केवल जो है वैदिक काम करके इस प्रकार से इंद्र का पद भी प्राप्त करता है, तो थोड़ा गड़बड़ करने से वो फिर से जो उसका पतन हो जाता है। हजारों जन्मों तक इन विधियों से प्रयत्न करने पर भी उसे भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। हजारों जन्म, जन्म जन्मांतर वो अगर केवल वेद पुराण इसी के बलबूते पे जो है साधना करता रहेगा तो भी उसको भगवान की शुद्ध भक्ति जो है बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत में भी प्रहलाद महाराज द्वारा यह पुष्टि की गई है कि केवल निजी प्रयासों से या उच्च अधिकारियों के उपदेशों से ही भक्ति अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती।
उसे शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूलि का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि भक्त भौतिक इच्छाओं के कलमश से पूरी तरह मुक्त होता है। तो श्रीमद् भागवत का ये जो श्लोक है, ये है 7.5.32। तो इसका उद्धरण करते हुए रूप गोस्वामी हमको समझा रहे हैं। तो ठीक है, भक्ति आपको प्राप्त करने के लिए केवल जो है, अगर आपके पास योग्यता है, उससे जो है काम नहीं चलेगा। अगर भक्ति आपको चाहिए तो उसका एकमात्र मार्ग है, तो शुद्ध भक्त जो है उसके चरण कमलों का जो धूलि है उसको प्राप्त करना, यानी कि उसको पूरा समर्पित होना। जब तक हमको शुद्ध भक्त के चरणों की धूलि प्राप्त नहीं होती, तब तक हमको शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो जैसे मैं बताया था कि प्रभुपाद जी भी जो लंदन में बैठे थे, तभी जो एक बिल्ली उनके इर्द गिर्द घूम रहा था। फिर बाद में वो प्रभुपाद जी का चरण छू लिया। प्रभुपाद जी भी अच्छी तरह से जो अपना चरण कमल उसके मस्तक पे रखा, फिर वो चला गया। कुछ समय के बाद जो है कोई शिष्य वो भागते हुए आया, प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी, अभी अभी आपने जो है अपना चरण कमल जिस बिल्ली पे रखा था वो अभी मर गए। तो तभी प्रभुपाद जी ने बोला, ये पिछले जन्म में जो है एक योगी था, भ्रष्ट हो गया था, उसको केवल कोई एक शुद्ध भक्त का चरण कमल की धूली चाहिए था, वो मैं दे दिया, तो फिर अभी उसका उद्धार हो। इसी के बारे में प्रहलाद महाराज इधर बोल रहे कि जब तक महान व्यक्ति का चरण की धूली हमको प्राप्त नहीं होता, तब तक ये भक्ति जो है सुदुर्लभ है। दूसरा उदाहरण रघुनाथ दास गोस्वामी का। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है इतने अमीर परिवार से थे, लेकिन एक बार उन्होंने हरिदास ठाकुर से जो है होली नेम सेमिनार, हरि नाम के महत्व के बारे में जो है प्रवचन सुना, तो तब से जो है वो बस ये सब पूरा संसार छोड़ के एक प्रकार का विरक्त होने की इच्छा उनके मन में आ रही। कई बार वो भागने की कोशिश किया, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहे, क्योंकि उनके घर के जो सुरक्षा वाले जो नौकर थे वो उनको हमेशा जो है पकड़ के वापस ले गया। तो उनको समझ में नहीं आया कि क्या करना है। एक दिन उनको मालूम पड़ा कि चैतन्य नित्यानंद प्रभु जो है पास में आने वाले हैं, पानीहटी ग्राम में। तो पानीहटी ग्राम में जो है वो उधर चले गए। फिर दूर खड़े थे तो नित्यानंद प्रभु ने उनको जो वो देखा, फिर बाद में बोला, अरे ये रघुनाथ, तुम बड़ा चोर हो। हाँ करके उसको पास में बुलाया। फिर बाद में रघुनाथ दास को गोस्वामी को वो बोलते हैं कि आप बहुत बड़े चोर हो, क्योंकि आपने कृष्ण प्रेम को जो है चोरी करके ले लिया। फिर बाद में नित्यानंद प्रभु को उन्होंने पूछा कि बताइए मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि बस हम जो लोग हैं ग्वाले हैं, क्योंकि वो तो बलराम के अवतार है। फिर मेरे जो पार्षद है वो भी ग्वाले हैं। हम लोग जो है यमुना के तट पे, यमुना पुली नहीं, यमुना के तट पे जो है बस थोड़ा गाय का जो भी दही है, ये दूध है, ये सब खाने में हमको जो है आनंद आता है, तो उस प्रकार का कुछ प्रबंध करो। बोला कि ठीक है। फिर बाद में उन्होंने दही चीड़ा और दूध चीड़ा दोनों का महा महोत्सव जो उधर आयोजन किया। सब लोग जो है बहुत चाव से उधर खा रहे थे। फिर इसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु भी उधर प्रकट हो गए, गौर निताय दोनों डांस कर रहे थे। ये जो है केवल रघुनाथ दास गोस्वामी ही देख रहे थे। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु जो है वो अंतर्धान हो गए। फिर नित्यानंद प्रभु बहुत खुश थे, फिर वो बैठे थे। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को पास में बुलाया। फिर अपना चरण कमल जो है उसके मस्तक पे रख दी। उन्होंने बोला कि बस कृष्ण जो है आपका इच्छा पूर्ति कर। फिर उस दिन से जो है उनको भागने का चक्कर ज्यादा हो गया, वैराग्य ज्यादा आ गया, क्योंकि अभी नित्यानंद प्रभु के चरण कमल की धूली उनको मिल गई। बाद में एक दिन ऐसा प्रसंग आ गया कि उनको भागने का मौका मिल गया, तो फिर वो वहां से भाग के चले गए। और ये सब जो है कारण है नित्यानंद प्रभु जैसे जो महात्मा है उनका चरण कमल की धूली उनको प्राप्त। इसी प्रकार से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, हालांकि दोनों का जन्म जो है उच्च सारस्वत ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन फिर भी वो लोग जो है नवाब हुसैन शाह के यहाँ जो है नौकरी करने के लिए बाध्य, उधर जो है वो नौकरी कर रहे थे। लेकिन उनका मन जो है हमेशा चैतन्य महाप्रभु के पास में ही था। इसलिए उन्होंने एक पत्र लिखा था महाप्रभु को, हाँ कृपा कर आप जो है हमारे ऊपर कृपा की। फिर महाप्रभु ने जब देखा, तो फिर बाद में जब उनको वृंदावन जाना था, तो तभी जो है राम के लिए आए, जहाँ ये लोग रहते। फिर उस रात को जो है गुप्त रूप से सब मिले। फिर चैतन्य महाप्रभु भी जो दोनों को बुलाया, दोनों दंडवत किया। फिर चैतन्य महाप्रभु अपना चरण कमल दोनों के मस्तक पे रख के अपना धूली उनको प्रदान कर, उसके बाद जो है दोनों का उद्धार हो गया।
रूप गोस्वामी जो है वो इस्तीफा दे के सेवानिवृत्त होके वहां से चले गए। फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी को जेल में डाला गया, सनातन गोस्वामी भी जी होशियारी से वहां से निकल गए। इस प्रकार से जिस व्यक्ति को कोई एक उत्तम भक्त का, महापुरुष का जो है चरण कमलों का धूलि प्राप्त हो जाता है, तो ये सुदुर्लभ भक्ति भी उसके लिए क्या हो जाता है, तो आसानी से मिल जाता है। श्रीमद् भागवत में 5, 6, 18 नारद भी युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, मुकुंद नाम से विख्यात भगवान कृष्ण ही पांडवों तथा यादवों के नित्य रक्षक, वे सभी तरह से आपके गुरु तथा उपदेशक भी है। केवल वे ही आपके पूज्य ईश्वर है। वे अत्यंत स्नेहिल है और आपके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्त कार्यों के निर्देशक। इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी कभी वे आपके आदेश का पालन करते हैं, मानो वे आपके संदेशवाहक। हे राजन, आप कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान ने आप पर जितने अनुग्रह किए हैं उनकी कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि भगवान मुक्ति तो सरलता से प्रदान करते हैं, किंतु वे विरले ही किसी जीव को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के कृतदास बन जाते हैं। तो इधर कहा गया है कि भगवान जो आपको जो चाहिए वो देने के लिए तैयार है। सुख संपत्ति चाहिए, धन दौलत चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, सब देंगे, लेकिन भक्ति नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एक बार अगर जो है भगवान आपको भक्ति दे दिया तो फिर भक्त वो जो है भक्त के अधीन हो जाता है, भक्त के कृतदास हो जाता है। तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु कहते थे, हाँ, अपने कुछ भक्तों को, आप जो है मुझे किसी को भी बेचने का अगर आप इच्छा रखेंगे तो आप बेच, मैं आपका जो है ऋणी हूं, क्योंकि आप भगवान के प्रति तो इतना शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण ने भी गोपियों से कहा, न पार में हम, हाँ, आप जितना मेरे प्रति जो भक्ति किया है उसके बदले में आप लोगों को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। इस प्रकार से भगवान जो है उनको अपने आप को जो है सौंप देते। तो इधर जो है इस श्लोक में बताया जा रहा है कि किस प्रकार भगवान जो है कृतदास बनते अपने भक्तों का। देवांचा ही देव करतो भक्तांची चाकरी। हाँ, तो बड़े बड़ा भगवान है, वो भी जो है भक्तों का सेवा करने के लिए हमेशा वो जो है तत्पर रहते हैं। इस प्रकार से जो है पांडवों को उन्होंने जो है पांडवों के प्रति जो है पूरा कृतदास बन गए। तो कैसे? सबसे पहले जो है कुंती, कुंती महारानी कौन है? कुंती महारानी कृष्ण के बुआ है, कृष्ण के पिता वसुदेव के जो है वो बहन है। तो वो श्रीमद् भागवत में जो है पहले ही स्कंद में जो है नाना प्रकार की प्रार्थनाएं करती है भगवान के। अभी ये प्रार्थनाएं तभी हो रही है जब अभी कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया है और अभी कृष्ण जो है अभी अपने घर द्वारका जा रहे हैं। कभी कभी अगर मान लीजिए कोई बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी का जो है बहुत बड़ा मालिक, और वो जो है उसके लिए कोई पाबंदी नहीं, वो अपने ऑफिस में कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। लेकिन फिर भी उसका अगर समय 5 बजे का है तो 5 जैसे बजता है तो फिर वो अपने घर की तरफ चला जाता है। 5 बजने के बाद जो है कोई उसको जो है रोक नहीं सकता या उसको प्रश्न भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बस स्वराट है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है वो। अगर एक साधारण एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी का ही मालिक जो है उसको अगर कोई 5 बजे के बाद नहीं रोक, तो फिर कृष्ण कौन है? कृष्ण जो है अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, पूरा सारा संसार सारा सृष्टि उनकी। अभी कुरुक्षेत्र जो है उनका एक ऑफिस वर्क, क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा था क्या, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो उन्होंने कहा था कि बस मुझे जो है हर युग में जो है अलग अलग युग में आके जो है मुझे धर्म का पालन करना है। ये ऑफिस का ड्यूटी था, इसलिए वो आए थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है धर्म का युद्ध था। और उससे सबसे पहले जो है आज ही के दिन उन्होंने जो है भगवत गीता सुनाई थी अर्जुन के सामने। अर्जुन ने सुन लिया, समझ लिया, फिर अपना जीवन को उद्धार कर लिया उन्होंने। ये है गीता का महत्व। इतना सब हो गया, उसके बाद जो है अभी वो वापस जाना चाहते थे अपना घर द्वारका। तो तभी जो है कुंती महारानी उनको रोक दिया। वो रुक भी गए, क्यों? क्योंकि कुंती जो है बहुत ही एक अनन्य भक्त थी, और अनन्य भक्त जो चाहते हैं वो कृष्ण करने के लिए तैयार।
जिस प्रकार से हम एमएनसी का, बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक को रोक नहीं सकते ऑफिस आवर्स के बाद, तो कृष्ण को केवल कैसे रोक? शायद वो मालिक जो है वो रुक रुक नहीं सकता, वो चला जाएगा, लेकिन कृष्ण को रुकना ही पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप को भक्तों को सौंप दिया। और अब इधर कौन बोल रहे? कुंती महारानी बोल रही। कुंती महारानी कृष्ण से निवेदन करती है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध जो है वो होने, उसमें जो है बहुत सारे हमारे शत्रु मर गए, लेकिन अभी बचे कुचे जो लोग हैं वो जो है, मेरे बच्चे जो है पांडवों के प्रति कभी भी शत्रुत्व दिखा सकते हैं, इसलिए जो है हमारा स्थान अभी जो है बहुत मुश्किल वाला है, बहुत ही जोखिम में है हमारा स्थान। तो इसीलिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, कृपा करके और कुछ दिन आप हमारे साथ रहिए। देखिए, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक है, वो घर जा रहे हैं, तो उसको कोई बोल सकता है और एक दो घंटा रुकी? वो नहीं रुकेगा, लेकिन कृष्ण रुक रहे हैं, क्यों? कृतदा। हाँ, जो भक्त जो चाहते हैं तो वो करने के लिए जो है कृष्ण हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा जो है रेडी रहते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो है वो युद्ध करना था उनको, लेकिन उसके पहले वो कितने बड़े चक्रवर्ती सम्राट है वो जो है दिखाना था कृष्ण को। तो इसीलिए उन्होंने उनको बताया कि आपको जो है राजस्वी यज्ञ करना है। वो राजस्वी यज्ञ जो है ऐसे कृष्ण भी कर सकते थे, वो तो ये अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, लेकिन फिर भी उन्होंने युधिष्ठिर के हाथों से ये सब कराया। क्यों युधिष्ठिर के हाथों से कराया? क्योंकि वो उनका प्रशंसा, अपने भक्तों की प्रशंसा, भक्तों के गुणगान, भक्तों की कीर्तिगान करना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है उन्होंने उनका कीर्तिगान करने के लिए जो इस प्रकार उनसे जो है राजस्व यज्ञ करवाया। फिर उसमें जो भी बाधाएं है वो खुद जो है उसका सब निवारण किया, लेकिन युधिष्ठिर को राजा बना के जो है वो उनके प्रति अपना दासत्व का जो है उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि वो भक्तों के दास बनने में जो है ज्यादा वो अपने आप को जो है अ, अच्छा समझते। फिर यहाँ तक जब ये तो हो गया, उसके बाद जुए का जो है खेल हो गया, उसमें युधिष्ठिर और पांडवों को अ, वनवास और अज्ञातवास हो गया। वो सब खत्म होने के बाद जो है अभी कौरवों के पास में जाके जो है पांडवों का जो राज्य है वो वापस मांगना। लेकिन ये कौन करेगा? इसके ऊपर बहस हो गया, तो तभी जो है कृष्ण को शांति दूत बन के भी भेजा गया। हाँ, भगवान है, लेकिन फिर भी जो है भक्त जो बोल रहे वो करने के लिए तैयार। शांति दूत बन के वो चले गए उपप्लव में। लेकिन उपप्लव में जो है क्या हो गया, ये जो दुर्योधन था वो उसको समझ में नहीं आया कि ये कौन है। भगवान के बारे में जो है नहीं समझ पाए। फिर जो है भगवान जो अपना विराट रूप दिखाया, तो विराट रूप देखकर जो है उसको लगा कि ये तो कोई जादूगर है। उसको बंदी बनाने के लिए कहा, कृष्ण को बंदी बनाने का वो चक्कर वो ये कर रहा था, लेकिन ये सब कृष्ण ने सहन कर लिया। क्यों? क्योंकि ये सब युधिष्ठिर के लिए कर रहा था। इस प्रकार से जो है अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है पांडवों की जैसा, तो फिर कृष्ण जो है अपने आप को उनका नौकर मान लेता। वो जो बोलेंगे वो करने के लिए वो तैयार हो। उसके बाद भीम। भीम भी जो है बहुत ही हट्टा-कट्टा है। और अभी देखते हैं कि ये जो मगध नरेश, कंस का हत्या होने के बाद, हाँ, तो कंस की जो दो पत्नियां थी आस्ती और प्राप्ति, वो अपने पिताजी मगध नरेश जरासंध के पास चले गए। और अपनी दोनों पुत्रियों का यह दुर्दशा देखने के बाद जरासंध जो इतना क्रोधाविष्ट हो गए, वो जो है 17 बार जो है वो द्वारका के ऊपर आक्रमण। फिर भी जो है कृष्ण ने उनको नहीं मारा, क्योंकि वो चाहते थे कि ये श्रेय भी जो है उनके भक्त भीम को मिले। इसीलिए जब राजस्व यज्ञ हो रहा था, तो राजस्व यज्ञ का जो है एक नियम ऐसा भी है कि हर कोई दूसरे जो राजा है वो, ये चक्रवर्ती राजा जो बनने वाले हैं, तो उनका जो है अपना आधिपत्य को स्वीकार करना चाहिए। यदि अगर उनका आधिपत्य को स्वीकार नहीं कर सकते, तो फिर जो है उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो तभी इस मार्ग में बहुत बड़ा बाधा था मगध नरेश जरासंध। तो तभी जो है कृष्ण आए। कृष्ण जो है अर्जुन और भीम को लेके उधर आ गए। दो तीनों जो है ब्राह्मण वेश में थे। ये ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता था जरासंध। फिर उन्होंने पूछा, बताइए आपको क्या दान चाहिए? उन्होंने बोला कि बस आपके साथ जो है हमको युद्ध करना है। तभी वो गौर से देखा तो उसको समझ में आ गया कि ये जो है ये कृष्ण है।
ये अर्जुन है और बाद में ये भीम है। फिर वो बोले कृष्ण, हाँ तुम तो जो है रणछोड़ हो। जब मैं डायरेक्ट जो है 17 बार आपके ऊपर आक्रमण किया तो आप भाग गए। इसलिए रणछोड़ के साथ युद्ध करके जो है मैं अपना प्रसिद्धि गंवाना नहीं चाहता। फिर बचे ये दो पांडव। इसमें अर्जुन जो है मुझसे बहुत छोटा है। अगर इसको मैं मारूंगा तो फिर बाद में लोग बोलेंगे कि अरे ये तो लल्लू पंचू को मार दिया। इसलिए युद्ध करने के लिए अगर कोई सामान मुझे लग रहा है तो फिर वो केवल भीम। फिर दोनों के बीच में जो है बहुत घमासान लड़ाई चली। गदा युद्ध कई दिनों तक चली। फिर बाद में कितनी भी बार जो है भीम जरासंध को मारने की कोशिश करता था तो उसका जो शरीर है फिर से जुड़ जाता। क्योंकि वो पैदा हुआ था ही दो पार्ट में। फिर जरा नाम का जो यक्षिणी थी या राक्षसी थी, उन्होंने दोनों को जो है जोड़ दिया तो इसलिए उसका नाम जरासंध। जरा ने संधि करके दोनों जोड़ दिया था इसलिए जरासंध हुआ था। ये कृष्ण को मालूम। इसलिए जब एक दिन दोनों के बीच में गदा युद्ध चल रही थी तभी कृष्ण ने एक लकड़ी लिया। तो लकड़ी का दो भाग किया। फिर दो भाग करने के बाद दाहिने हाथ का भाग को दाएं ओर फेंक दिया। और दाएं हाथ का जो भाग है उसको दाहिनी ओर फेंक दिया, यानी कि दोनों को उल्टा पुल्टा फेंक दिया। अगर उल्टा पुल्टा जब आप फेंक देते हैं तो फिर वो फिर से जुड़ता नहीं। तो यही संकेत जो है काफी था इसके लिए, भीम के लिए। तो भीम ने जो है उसको नीचे पटकाया। फिर बाद में अपने एक पैर उसके एक पैर पे रख के उसका पूरा शरीर का दो टुकड़ा कर दिया। अब उसके दो हाथ में जो है शरीर के दो टुकड़े थे। तो दाहिने हाथ का जो टुकड़ा था उसको बाईं ओर फेंका और बाएं हाथ का टुकड़े को दाहिनी ओर फेंका तो फिर बाद में जुड़ नहीं पाए। इस प्रकार से कृष्ण ने भी जो है भीम को जो है बहुत ही प्रशंसनीय करने का एक मौका दे दिया। वो चुपचाप खड़े रहे। वो कुछ नहीं कर रहे क्योंकि वो चाहते थे कि भीम का गुणगान हो, उनका प्रशंसा हो। इस प्रकार से कृतदास कृष्ण बनते। उसके बाद अर्जुन। तो अर्जुन के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, अर्जुन के लिए जो बहुत सारे चीज किया उन्होंने। सबसे पहले जो है वो उनके सारथी बने। मान लीजिए अगर कोई टाटा बिरला जैसा व्यक्ति है उसको बोले कि है तू मेरा ड्राइविंग कर, करेंगे क्या वो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर कृष्ण जो है इतने बड़े भगवान है तो वो जो है तैयार हो गए अर्जुन का जो रथ है उसको हाँकने के लिए। आप सारथी का मतलब ड्राइवर, कार ड्राइवर का ये भी कर दिया। जब युद्ध चलता रहता है तभी आवाज बहुत रहता है। उसमें जो है पीछे खड़ा हुआ जो योद्धा है वो क्या बोल रहा है सारथी को सुनाई नहीं देता। इसलिए जो है रथ को अभी लेफ्ट में लेना है, राइट में लेना है, सीधा लेना है, उधर ही खड़ा रखना है, वो समझ में नहीं आता। तो इसलिए पीछे का योद्धा जो है वो क्या करता है, अपने दोनों जो पैर है या जंगा है उसको स्पर्श करके उसको बताता है। अगर दाहिना पैर जो है सारथी को स्पर्श किया तो फिर सारथी को समझना चाहिए कि अभी रथ को जो है बाएं ओर का स्पर्श हुआ है तो बाईं ओर लेके जाना, दाएं ओर का स्पर्श हुआ है तो दाईं ओर लेके जाना, बीच में स्पर्श हुआ है तो बीच में लेके जाना। अगर किधर भी नहीं हो रहा है तो फिर चुप है, खड़ा रखें। अभी हमको मालूम है अर्च विग्रह के इसमें जो है हम लोग भगवान को बहुत ही, विग्रह को जो है हम लोग बहुत सावधानी से उनका पूजा करते हैं। और उनको पैर लगाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अभी इधर देखिए, ये तो अर्च विग्रह नहीं, साक्षात कृष्ण है। उसको पैर लगा लगा के जो है अर्जुन उनको डायरेक्शन दे रहे, फिर भी कृष्ण को कुछ नहीं लग रहा। वो आनंदित हो रहे। इस प्रकार सारथी का जो पात्र है उसको भी जो है कृष्ण ने उधर अदा कर दिया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने अपना शपथ भंग भी किया। उन्होंने शपथ लिया था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में उन्होंने शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन जब भीम इतना जो है पराक्रम होके जो युद्ध कर रहे थे तभी रहा नहीं गया उनको। तो उन्होंने जो है नीचे आके जो है रथ का पहिया लेके उनके ऊपर आक्रमण किया। उन्होंने बोला कि जाने दो मेरा शपथ, हाँ मेरे भक्त की रक्षा करनी है, नवे भक्ता प्रनश। फिर इसी प्रकार से भीम को जो है दुर्योधन को मारने के लिए मदद किया उन्होंने। दुर्योधन का भीम नहीं माना। और दुर्योधन छुप के बैठा था जब वैशंपायन सरोवर में, वो कहाँ है वो कृष्ण ने ही बताया। फिर जब युद्ध चल रहा था तो फिर उसको कैसे मारने का उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि उसका पूरा शरीर जो है वज्र जैसा हो गया था। फिर बाद में अंत में जो है कृष्ण ने अपना जंघा दिखाया किसको, भीम। फिर बराबर जंघे के ऊपर मारने से जो है दुर्योधन का वध हो गया। इसी प्रकार से जयद्रथ को मारना था, लेकिन जयद्रथ को मार नहीं पाए। और जयद्रथ के प्रति जो है
अर्जुन का जो है बहुत ही द्वेष था, क्योंकि उसके कारण ही जो है अभिमन्यु, उनका जो पुत्र था सुभद्रानंदन, उसका मृत्यु हो गया। इसलिए उन्होंने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। कौन? अर्जुन। तुरंत जो है उन्होंने शपथ ले लिया कि अगले दिन का सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ को मारूंगा। अगर मैं इसमें नाकामयाब रहा तो फिर मैं अग्नि में प्रवेश करूँ। ऐसा डायलॉग मार के जाके सो गए हो। अभी पांडवों के शिविर में जो एक व्यक्ति को नींद नहीं लग रहा था वो है कृष्ण। वो सोच रहे थे अभी क्या करें, कैसे करें इसको, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि न मे भक्त प्रणश्यति, भगवद गीता। मेरा भक्त का कभी पतन नहीं होता। फिर बाद में कुछ तो सोचे, फिर बाद में सो गए। अगले दिन दुर्योधन को ही मालूम था। दुर्योधन ने सोचा कि आज ही ये फाइनल मैच हो सकता है। केवल क्या करना है, शाम तक जयद्रथ को बचाना। एक बार जयद्रथ शाम तक बच गया तो फिर अर्जुन जो है अग्नि में प्रवेश करेगा। और जैसे अर्जुन मरेगा तो फिर बाकी पांडवों का क्या कहना। वो जीते ही मृत प्राय रहेंगे वो। तो ऐसे ही हो रहा था, 4 बजने को आ गया, लेकिन ये जयद्रथ मिल नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था। तो तभी जो है कृष्ण ने अपनी बुद्धि का कौशलता को दिखाते हुए अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया। जैसे सूर्य को ढक दिया तो फिर लोगों को लगा कि सूर्यास्त हो गया। फिर तभी जो है जयद्रथ सामने आ गए। तभी फिर से जो है कृष्ण ने अपना चक्र को निकाल दिया। तो फिर कृष्ण ने बोला कि ये देखो, ये दुर्योधन है और वो सूर्य है, मार दो उसको। फिर उसका जो है उन्होंने हत्या कर। इस प्रकार से जो है कृष्ण अपने भक्तों का जो है कृतदास बन जाते, तो उनका बचाने के लिए कई अलग अलग प्रकार के जो है उनको काम जो है वो करने ही पड़ते हैं। इस प्रकार उन्होंने जो कई प्रकार के अपने चीजों को भंग कर लिया, शपथ भंग किया, नियम भंग किया, निद्रा भंग किया। इस प्रकार उनको करना पड़ता है। उसी प्रकार से द्रौपदी, द्रौपदी भी जो है वो कौन है? द्रौपदी भी जो है कृष्ण की अनन्य भक्ता है। तो इसीलिए जो है जब दुर्वासा मुनि अपने 60,000 लोगों को उधर लेके आए, अभी जो है अक्षय पात्र का काम उस दिन का हो गया था। क्योंकि जिस क्षण पर द्रौपदी अपना भोजन प्राप्त करके उसको धो के रख देती है, तो उस दिन का उसका कोटा हो गया। ठीक, उसके बाद वो आए थे, क्योंकि दुर्योधन इस प्रकार से चाल चले। तो फिर बाद में उनको क्या करने का समझ में नहीं आया। तभी जो है युधिष्ठिर ने सबसे निवेदन किया कि अब जाके जो है नहा के आए। तब नहाने के लिए गए, तभी जो है कृष्ण आए। कृष्ण आए तो फिर द्रौपदी को वो भी बोलने लगे कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ तो दे दो। वो बोलने लगे कृष्ण तुमसे क्या छुपा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बोला नहीं नहीं, वो पात्र लेके आ जाओ। फिर वो लेके आ गए अक्षय पात्र। उसमें जो है कि कुछ तो अन्न का कण था, कृष्ण ने उसको खा लिया। और शास्त्र कहते हैं यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। जिस एक व्यक्ति तुष्ट होने से पूरा जगत तुष्ट हो जाता है, वो है भगवान। तो जैसे उनका पेट भर गया तो फिर बाकी सब लोगों का पेट भर गया। तो फिर दुर्वासा मुनि और बाकी लोग उधर से भाग गए। इस प्रकार से द्रौपदी को बचा लिया और दूसरा प्रसंग द्रौपदी का वस्त्र हरण। तो उसमें भी जो है जब दुशासन उनको पकड़ के लेके खींच के लेके आया था, तो तभी उनको लग रहा था कि वो क्षत्रानी है, अपने आप को बचा ले, लेकिन बचा नहीं पाई। बाद में लगा इधर बहुत सारे जो है पुरुष श्रेष्ठ लोग हैं, वो बचाएंगे, वो नहीं बचाए। बाद में उनको लगा कि मेरे पति बचाएंगे, एक नहीं पांच पांच पति थे उनके, वही नहीं बचाए। फिर बाद में उनको लगा कि ये भौतिक लोग जो है कोई काम के नहीं है, केवल सात्वताम पति जो भगवान है वही मुझे बचा सकते। तो फिर हाथ ऊपर करके उन्होंने कृष्ण के प्रति चिल्लाया उन्होंने। तभी जो है भगवान उधर आए, पटवर्धन के रूप में, फिर उसको बचाए। देखिए, ये पांडवों के ये सब जो प्रसंग है महाभारत के, इससे हमको समझ में आ जाता है कि एक बार जो है अगर कृष्ण जो है किसी को भक्ति दे दी तो फिर क्या हो जाता है, वो उनका गुलाम बन जाता है। तो इसीलिए जो है कृष्ण जल्दी से जो है ये भक्ति जो है किसी को देने के लिए जो है तैयार नहीं होते। बाकी सब कुछ देंगे, लेकिन ये जो है वो नहीं देते। इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि भगवान मुक्ति तो सरलता से प्रदान करते हैं, किंतु वे विरले ही किसी जीव को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के कृतदास बन जाते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा लक्षण, वो दुर्लभ। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे ये महाभारत के प्रसंग में पांडवों का
साथ जो कृष्ण भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ये सारे पांडवों थे। तो इनको प्रभु के साथ ऐसा डीलिंग करने पर मुक्ति मिली होगी, या यानी किस टाइप की मुक्ति मिली होगी इनको? तो बस ये लोग जो है कृष्ण को मदद करने के लिए इधर आ गए थे, तो उनका काम हो गया, तो फिर जो है अपना जो स्वस्थान था उधर जो है वो वापस चले गए। इनको जो है ब्रह्म ज्योति वाला मुक्ति नहीं मिला, जो हाँ, जहाँ से आए थे वहीं जो है वो लोग चले गए। तो इन्हें आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिला। हाँ जी, क्योंकि भक्त है तो फिर भक्त भौतिक जगत में नहीं रहे, तो आध्यात्मिक जगत में ही वो लोग चले गए। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ हरि बोल। हाँ प्रभु जी, अभी आपने बताया कि सुदामा जी के इश्यू में भगवान ने हम्म। उनको सब कुछ दे दिया। हम्म। और प्रभुपाद के एक श्लोक, मतलब वो भागवतम के एक श्लोक में यह है कि जिसपे भगवान हम्म। की कृपा बहुत ज्यादा होती तो उसका सब कुछ छीन भी लेते थे। हम्म। तो मतलब ऐसा है कि भगवान भक्ति के लिए जो आवश्यक है मतलब दे भी सकते हैं और छीन भी सकते हैं, ऐसा है क्या? यस, परफेक्ट। अब जो बोल रहे 100% राइट। जैसे इधर दो उदाहरण देखा, एक है श्रीधर कोलावेश, उसके पास कुछ नहीं था, वो भी महान भक्त। और दूसरा उदाहरण प्रहलाद महाराज, उनके पास सब कुछ था, लेकिन दोनों क्या मांग रहे हैं? दोनों यही मांग रहे हैं कि भगवान आपके चरण कमलों के प्रति हमको चाहिए। इसलिए भगवान को मालूम है कि किसको क्या देने से या किए छीनने से उसका भक्ति अच्छा रहेगा। अगर भगवान को लगता है कि आपको बहुत सारा संपत्ति देने के बाद भी जो आपका भक्ति चलती रहेगी, तो आपको भर भर के धन दौलत देंगे। लेकिन अगर भगवान को लगता है कि इसको धन दौलत देने से जो है भक्ति छोड़ के चला जाएगा, तो उसको वो नहीं देंगे। ये भगवान को मालूम है, परमात्मा के रूप में वो बैठे हैं। इसलिए भक्तों के लिए जो अनुकूल है उस प्रकार का स्थिति में उनको डालते हैं, फिर बाद में उनसे जो है अनन्य भक्ति करवाते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हाँ हरि बोल प्रभु। प्रभु जी, आपने कहा कि जब तक गुरु के चरण रज मिलती नहीं तब तक शुद्ध भक्ति नहीं मिलती, तो हमारे गुरु तो हमसे बहुत दूर रहते, तो हमें वो चरण रज कैसे प्राप्त? तो चरण रज का अर्थ होता है कि समर्पण होना, क्योंकि चरण रज जो है नीचे रहता है, उसको प्राप्त करने के लिए हमको झुकना पड़ता है। झुकने का मतलब गुरु के प्रति, गुरु का जो वाक्य है उसके प्रति हमको शरणागत होना। तो हम लोगों ने जो है गुरु को वचन दिया है, 4 नियम का पालन करेंगे, 16 माला जप करेंगे और सेवा करेंगे। जितना आप ये करते रहेंगे ना, वो चरण धूलि आपको हर दिन मिलता रहेगा। आज का 16 माला आपने कर दिया, 4 नियम का पालन कर दिया, आपको जो है अब गुरु महाराज का चरण धूलि आपको मिल गया। फिर अगले दिन आपने किया, अगले दिन भी जो है आपके गुरु महाराज का जो है चरण धूलि मिल गया। किस प्रकार से? चरण धूलि का मतलब ये है कि समर्पण। तो जब तक आप गुरु महाराज को दिए वचनों का, नियम का पालन करते रहेंगे, परिणाम लेते रहेंगे, 16 माला जप करते रहेंगे, 4 नियम का पालन करते रहेंगे, तब तक जो है ये चरण धूलि आपको मिलता ही रहेगा। इसके बारे में जो है ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ बोलिए। भजन भजन क्रिया भजन क्रिया मीन्स एग्जैक्ट क्या होता है उसमें? हाँ, भजन क्रिया का मतलब है 16 माला जप करना और शास्त्रों का अध्ययन करना, अर्च विग्रह का सेवा करना। ये जो नवविधा भक्ति है, हाँ ये हाँ हाँ। नवविधा भक्ति ही भजन क्रिया है। अदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, अपना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब जो है भजन क्रिया। इसको 9 के 9 और कीजिए या एक भी कीजिए, जो आपका क्षमता है उसके हिसाब से आप कर सकते और वो अनर्थ निवृत्ति कैसे निकल जाएगा प्रभु जी? हैं। अनर्थ निवृत्ति निकलने के लिए आपको अर्थ प्रवृत्ति करना पड़ेगा। अर्थ प्रवृत्ति का मतलब है कि हमको जो है ज्यादा से ज्यादा साधना करना पड़ेगा। जैसे एक ग्लास में जो है, वे ग्लास में जो है कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ हम्म। नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ नहीं, उसमें क्या है? हवा है। अभी उस हवा को जो है बाहर निकलना है मुझे, तो उसके लिए जो है कितना भी पंप लगा के खींचेंगे तो भी 100% हवा बाहर नहीं निकल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये बहुत मुश्किल काम है। तो आसान क्या है? उसमें कुछ तो डालिए, जितना आप उसमें डालेंगे वो हवा बाहर निकले। हमारे अंदर अभी जो अनर्थ के रूप में जो बैठे हैं वो हवा है, उसको जो है ऐसे ही बाहर नहीं निकल सकते। उसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको जो है कुछ तो डालना पड़ेगा। तो क्या डालना पड़ेगा? अर्थपूर्ण जो चीजें वो डालना पड़ेगा, भक्ति डालनी पड़ेगी। जितना हम लोग पानी डालेंगे,
ग्लास में उतना हवा बाहर निकलता है, और जिस दिन हम पूरा पानी उसमें भरेंगे तो पूरा जो है हवा निकल। इसी प्रकार से जिस दिन हम पूरा भक्ति करेंगे 100%, तभी जो है अनर्थ अपने आप निकल जाएंगे। उसको डायरेक्ट जो है उसका गला पकड़ के हम बाहर नहीं खींच सकते, वो मुश्किल है। इसलिए सरल विधि यही है कि उसके बारे में न चिंता करते हुए जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है, उसको हम लोग जैसे जितना करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, ये अनर्थ अपने आप जो है निकल जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु धन्यवाद, बोलो प्रभु जी, जी। 16 माला जब 100% 16 माला का जब ध्यान पूर्वक करने के बाद ही भगवान प्रसन्न होके शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकते हैं क्या प्रभु जी? देखिए, ये जो ध्यान पूर्वक करना जो है ये बद्ध आत्मा के लिए असंभव है। हाँ तो हाँ इसलिए भगवान क्या चाहते हैं कि आप केवल कम से कम कुछ तो प्रयत्न कर रहे हैं। हम 16 माला इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने गुरु महाराज को वचन दिया। वो वचन को रखने के लिए जो हमको ये 16 माला करना है, इसके लिए हम जो भी प्रयत्न है, भले वो ध्यान पूर्वक क्यों ना हो। आज मुझे जो है 16 माला करने के लिए समय नहीं मिला, फिर भी रात को 11-12 बजे तक मैं कोई भी हद तक जो है 16 माला जप करके खत्म करूँ। ये आपका ये जो प्रयत्न है ना, गुरु महाराज को प्रसन्न करने का, उनका उनको दिया हुआ वचन का पालन करने का, ये जो है कृष्ण को आकर्षित करता है। इसीलिए हमको जो है हाँ प्रभु ध्यान जी। पूर्वक जप करना बहुत मुश्किल है। तो हमारा हाँ ध्यान यही प्रभु जी। होना चाहिए कि जो हमने वचन दिया है वो पूर्ति करने का, कोई भी अवस्था क्यों ना, ये हाँ जो है प्रभु भगवान जी। को आकर्षित करता है। बस इतना ही हमको करना है, और हाँ कुछ नहीं। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरि बोल। हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू सो मच प्रभु जी, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद, हरि बोल। हरि बोल। और हरे किसी का कुछ कृष्ण, प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे आप अभी बता रहे थे 16 वाले जप के लिए, तो जैसे है ना, पहले तो क्या होता था, इतना सिंसेरिटी, मतलब इतना सिंसियरली हम नहीं करते थे भक्ति, लेकिन धीरे धीरे अभी थोड़ा थोड़ा ये हो गया है कि अभी सिंसियरली हम भक्ति कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, बल्कि और ज्यादा अनर्थ पॉप अप हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि पहले ज्यादा अच्छे थे, अब तो और ज्यादा हम्म प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है माइंड में, और बहुत सारी चीजें हो रही है। तो प्रभु जी, ये हम्म क्या मतलब, समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या पूरा बिहेवियर ही बदल गया है, इतने ज्यादा अनर्थ आ गए हैं, समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है प्रभु जी। मतलब क्या साधना में कमी है, समझ नहीं आ रहा प्रभु जी क्या हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या बताएंगे प्रभु जी? मान लीजिए आप 1 महीने के लिए जो है किधर तो बाहर चले गए, अपना घर छोड़ के। तो घर छोड़ के गए, 30 दिन के बाद आप अंदर आ गए। हालांकि आप जो है खिड़की दरवाजा सब बंद करके रखा है, लेकिन जब आप अंदर आते हैं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि बस मेरा घर जो ठीक ही है, क्योंकि ज़्यादा जो है धूल वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा आपको लगता है। फिर बाद में आप थके हैं तो सो भी जाते हैं। फिर बाद में अगले दिन सुबह उठते हैं कि चलो अभी जो है क्या करना पड़ेगा, झाड़ू मारना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप झाड़ू मारना चालू करते हैं तभी आपको समझ में आता है कि बाबा इधर कितना धूल है ये। अगर आप झाड़ू ही नहीं मारते तो फिर क्या होता? अब वही जो धूल है, धूल तो है उधर, आपको दिखे या ना दिखे। हाँ, वो धूल जो है वो दिखे या ना दिखे, लेकिन धूल जो उधर है, आप सोचेंगे कि अरे साफ सुथराई है, क्यों धूल, ये जो झाड़ू मारने की क्या जरूरत है करके अगर आप उधर रह भी रहे हैं तो फिर वो आप हमेशा जो है धूल में ही रह रहे। फिर आपको कभी मालूम पड़ता है कि कितना धूल है, जब आप झाड़ू मारेंगे तभी। तो इसी प्रकार से ये जो अनर्थ जो है ये है हमारे इसमें मन में। जब हम लोग भक्ति नहीं कर रहे थे, भक्ति यानी कि जो झाड़ू नहीं मार रहे थे, तब जो ये अनर्थ थे ही। लेकिन अब ये कितना धूल है या कितना अनर्थ है ये कभी मालूम पड़ेगा जब हम लोग जो झाड़ू मारना आरंभ करेंगे, इस हरिनाम करेंगे, भक्ति करेंगे, तभी जो है हमको असलियत में मालूम पड़ेगा कि भाई मैं जो है कितना गिरा हुआ हूँ, कितना अनर्थ है। लेकिन अभी मान लीजिए आप झाड़ू मारना आरंभ करते हैं तो धूल ज्यादा उठता है, तो फिर क्या झाड़ू मारना छोड़ देते हैं? अरे ये झाड़ू मारने से ना बहुत धूल उड़ता है, इससे अच्छा है ऐसे ही छोड़ दो, ये झाड़ू मारने का कोई आवश्यकता ही नहीं। ऐसा छोड़ेंगे क्या? ऐसे छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो धूल के कारण उसमें जो भी वैराणु है, कीटाणु है, उससे आप बीमार गिरे, आपका जीना जो है बहुत दुस्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब आप भक्ति करेंगे तभी जो है आप हरि नाम का झाड़ू लेके झाड़ू मार रहे, तो तभी आपको मालूम पड़ेगा कि भाई इतना अनर्थ है मुझ में। इससे जो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी आपको मालूम है इतना सब है,
फिर वो उसको कैसे बाहर निकलने का वो उपाय भी आपको मालूम है। क्या करना है, बस पूरा झाड़ू मारना ही है आपको, और कोई उपाय नहीं आपके पास। तो इसलिए भले ही जो है उस धूल में से जो है मैं कितनी बार जो है खास रहा हूँ, खा ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फिर भी जो है कम से कम जो है बस एक जो है कपड़ा वपड़ा मुंह पे लगा के जो है पूरा झाड़ू मार के अच्छी तरह करके उसको ये करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आप जो है रोग से दूर हो जाएंगे, क्योंकि अभी अनर्थ दूर हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम लोग भक्ति करना आरंभ करते हैं तो झाड़ू मार रहे हैं। इतने दिनों से ये जो इधर उधर पड़े हुए ये जो अनर्थ थे वो निकल रहे हैं। अभी आपको मालूम पड़ रहा है कि भाई आप जो है कितना गिरे हुए हैं, कि तो कितना अनर्थ है क्या है। तो अभी क्या करने का, भक्ति छोड़ना है क्या? नहीं, भक्ति करते रहिए। कब तक? जब तक ये पूरा झाड़ू मार के नहीं होता तब। अगर बीच में छोड़ेंगे तो फिर से भवरोग आपको पकड़ लेगा। तो इसलिए जो है डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सही दिशा में जा रहे हैं, हाथ में हरि नाम का झाड़ू दिया गया है, बस उसको चलाते रहिए। जब तक आप थकते नहीं तब तक चलाते रहिए। फिर अंत में जो है एक दिन बस वो जो है अनर्थ अपने आप दूर हो जाएगा। कितना अनर्थ आ रहा है, उतना अनर्थ आ रहा है, आप सोचिए मत। वो आ नहीं रहा है, वो पहले ही बैठा हुआ है। वो पहले ही बैठा हुआ है तो फिर तभी वो मालूम पड़ता है। कभी कभी हम देखते हैं ये जो पानी है, पानी को जो है आप ऐसे ही 8 दिन के लिए रख दीजिए, आपको लगता है कि बहुत शुद्ध पानी, लेकिन उसमें कितना कचरा गिरा है वो कभी मालूम पड़ेगा। उसको थोड़ा हिलाइए, नीचे का कचरा जब ऊपर आएगा तो पानी जो है अपना रंग बदल देगा। इसी प्रकार से अनर्थ जो है अनादि काल से हमारे हृदय में सब वो बैठे हुए हैं। अभी जब भक्ति करना आरंभ करेंगे तो फिर वो क्या है, उसको हम लोग हिला रहे हैं। जैसे हिलाएंगे वो आ जाएंगे ऊपर, फिर बाद में एक एक को पकड़ के जो हमको बाहर ये करना, बस यही है। इसलिए जो हमको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बस वैष्णवों का, गुरु का, शास्त्रों का आप मार्गदर्शन लीजिए और झाड़ू मारते रहिए। फिर एक दिन हम लोग जो है कामयाब हो जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरि बोल। प्रभु जी, गुरु के प्रति समर्पण मतलब क्या, मत सिर्फ 4 नियमों का पालन और 16 माला जप, ये जो आपने अभी बताया उतना ही समर्पण है? पूर्ण रूप से बस समर्पण? बस बस इतना कीजिए, इतना करते 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 जिंदगी बीत जाएगी। आपको क्या लगता है ये इतना आसान है? अगर आज मैंने 16 माला कर दिया तो मैं छाती ठोक के नहीं बोल सकता कि कल भी मैं 16 माला करूं। कल जो है मेरे लिए और क्या क्या परीक्षा आएगा कि उसका क्या गारंटी। तो इसलिए जो है जो भी परिस्थिति आ रहा है उसमें जो है गुरु को दिया हुआ जो वचन है उसको पूर्ति करना है। यही है, और कुछ जो है आपको और ज्यादा कुछ समर्पण दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी अर्जुन था, अर्जुन का प्रति समर्पण क्या था? वो क्षत्रिय था, इसलिए कृष्ण ने उनसे क्या मांगा कि बस आपको जो है मेरे लिए जो है युद्ध करना है, बस। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन का समर्पण जो है उसका क्षत्रिय धर्म से संबंधित ही। इसी प्रकार से हम प्रत्येक का जो ये जो समर्पण है, जो गुरु को दिया हुआ जो वचन है उसका पालन करने में ही है, और कुछ नहीं। इसलिए कई बार जब भी प्रभुपाद जी के जीवन में बहुत ही बड़े बड़े घटनाएं होती थी, बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त होती थी, तभी प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे "ये बस और कुछ नहीं, मैं मेरे गुरु महाराज के चरण कमलों में जो समर्पण और जो श्रद्धा रखा है उसके कारण इतने रिजल्ट मिल रहे हैं, ये मेरे प्रयत्नों का नहीं है"। कई बार कई प्रसंग में प्रभुपाद जी ने ये कहा। तो इस प्रकार हमारे लिए जीवन में भी बस यही है, समर्पण का मतलब यही है कि बस गुरु को दिया गया वचन जो उसको पालन करना, लास्ट मोमेंट तक ये करना जो है बहुत बड़ा चैलेंज। इतना आसान नहीं। आप अभी कर रहे, कल बुढ़ापा आएगा, तभी जो हाथ में माला लेने के लिए शक्ति भी नहीं रहेगा, तो तभी भी आपको करना है, ये आपका समर्पण। इसीलिए अभी जवानी में हम लोग जो है छाती ठोक के नहीं बोल सकते अरे बुढ़ापे में भी कर लेगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग प्रकार का अलग अलग प्रसंगों में भी हमको जो है भगवान की कृपा के अभिलाषी होके जो हमको गुरु के प्रति समर्पित होना है, और यही जो वचन दिया है उस वचनों का पालन करना है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरि भक्त। ये अक्षय पात्र के बारे में आप बोल हाँ रहे थे, ये सूर्यदेव ने दिया हाँ था या भगवान ने दिया था द्रौपदी हाँ जी, माता सूर्यदेव को? ने दिया था इनको। सूर्यदेव का उपासना करने के लिए कृष्ण ने ही उनको बताया था। ऐसा हुआ था कि जब पांडव जो है वनवास में गए थे तो फिर हस्तिनापुर के बहुत सारे ऋषि मुनि भी उधर नहीं रहना चाहते थे। तो वो लोग जो है तुरंत जो है वो जगत छोड़ के जो है इनके साथ चले गए, पांडवों के साथ। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भले वनवास में रहे या किधर भी रहे, वो सबका वो राजा ही थे।
इसलिए ये उनका कर्तव्य था कि उनके साथ में आए हुए जितने भी जो लोग हैं उनका उदर निर्वाह करने का, लेकिन उनके पास तो कोई संपत्ति नहीं थी। इसलिए उन्होंने कृष्ण से पूछा तो कृष्ण ने बोला कि बस सूर्य को उपासना करो। सूर्य ने जो है आपको अक्षय पात्र दे दी। इस प्रकार से उनको अक्षय पात्र मिला। लेकिन सूर्य देव ने ये बोला था जब तक द्रौपदी नहीं खाती तब तक ये अन्न देता रहेगा, और जब जिस क्षण वो खाएगी उस दिन का उसका कोटा हो जाएगा। इस प्रकार से जो है अक्षय पात्र उनको प्राप्त, और उन्होंने उसको केवल इसीलिए दी किया था ताकि ऋषि मुनि उनके साथ जो लोग आए थे उनका भी जो है उदर निर्वाह कर सके। थैंक यू सो मच प्रभु, धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। तो ठीक है, हरे फिर अभी हम लोग हरे थोड़ा। कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक चीज बताइए, जो मतलब शुद्ध भक्तों की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है, उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है, तो हम्म, इसमें इंसान के जो खुद के कर्म है और हम्म, जो शुद्ध भक्त की कृपा है, हम्म। उनका कुछ आपस में रिलेशन है या नहीं है, मतलब भक्ति के मार्ग पे जाने के लिए? तो इसमें दोनों है। कभी कभी व्यक्ति जो है अज्ञान में अज्ञात सुकृति जो है भक्तों के प्रति करता है तो उसका एक अकाउंट खुल जाता है, तो उसको जो है भक्ति प्राप्त होती है। अगर किसी का जो है अकाउंट खुला ही नहीं है तो भी जो है अगर कोई शुद्ध भक्त उनके ऊपर कृपा करता है तभी भी उसका अकाउंट खुलता है। जैसे अगर किसी को जो है बैंक में अकाउंट खोलना है तो दो तरीके हैं। एक, आपका पुराना अकाउंट जो डेड पड़ा हुआ है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो कुछ जो है उसमें पैसा भुगतान करके उसको जो है फिर से रिन्यू कीजिए, उससे आपका अकाउंट चलता रहेगा। अगर अभी आपके पास अकाउंट ही नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। और वो नया अकाउंट खोलने के लिए उधर जो भी अकाउंट वाला है उसका जो है एक सिग्नेचर लगता है, उस बैंक का अकाउंट वाला। वो भक्त लोग करेंगे। भक्त लोग जो है अपना, उनके पास भक्ति का अकाउंट है तो आपको जो है भक्ति के आपका अकाउंट वो खोल देंगे। इस प्रकार से दोनों तरीके से जो आपका अकाउंट खुलता है। तो इस प्रकार से कर्म से भी आपको जो है कभी कभी मिल सकता है अगर वो अज्ञात सुकृति है, या फिर वो नहीं है तो फिर भगवान के भक्तों की कृपा, गुरु की कृपा, कृष्ण की कृपा से भी भक्ति आपको प्राप्त हो दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। सकती है। हरि हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, शुद्ध भक्त को हम कैसे पहचान सकते हैं? अब तो ये आएगा हमारा भाव प्रेम, भाव भक्ति, अध्याय नंबर 18 में इसके बारे में विस्तार में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक जो हमारा गाड़ी चालू ही नहीं हुआ, भक्ति ही चालू नहीं हुआ, तो फिर शुद्ध भक्ति तो और दूर की बात है, उसका लक्षण तो बाद में आएगा ना, उसका चर्चा करेंगे हम, लेकिन अभी नहीं। ये आएगा 18वें अध्याय में। ठीक है प्रभु जी। हरे हरि धन्यवाद। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे कीजिए स्लाइड। आगे है पांचवा शुद्ध भक्ति का लक्षण, इसका नाम है सांद्रानंद विशेष। सांद्र यानी कि डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब क्या है, जैसे मेरा हाथ जो है हवा में मैं आगे पीछे करता हूँ तो आसानी से आगे पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए जो है कोई ज्यादा शक्ति नहीं लगती। वही हाथ को जो है मैं पानी में डालता हूँ तो फिर थोड़ा हवा से ज्यादा जो है थोड़ा तकलीफ होता है मुझे, उधर कुछ तो जो है रोकने की शक्ति जो है थोड़ा ज्यादा है। फिर वही हाथ जो है मैं, ये जो मधु रहता है शहद, वो भी लिक्विड है पानी जैसा, उसमें डालने का कोशिश करता हूँ तो आसानी से नहीं, उसको जो है रोकने की शक्ति वो ज्यादा है क्योंकि उसका सांद्रता, उसका डेंसिटी ज्यादा है। फिर उसके बाद जो है कोई लोहा है, तो लोहे के अंदर मैं अपना हाथ डालने का कोशिश करता हूँ तो वो जाता नहीं क्योंकि उसका सांद्रता, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो इसी प्रकार से ये जो आनंद है, आनंद का भी जो स्टेज अलग अलग प्रकार का है। जो लोगों को भौतिक भोग करने से जो आनंद मिलता है वो एक प्रकार का हवा में, हवा का जो डेंसिटी उस प्रकार का। फिर जो मुक्ति चाहते हैं ब्रह्म ज्योति वाले, तो उनका कैसा है, जैसे पानी के अंदर जो हम लोग डालते हैं थोड़ा रेजिस्टेंस के साथ वो रहता है, उस प्रकार का वो आनंद।
लेकिन भक्तों को जो आनंद मिलता है तो जो है इतना तगड़ा है कि उसके अंदर जो है कोई अनर्थ घुस ही नहीं सकता। जिस प्रकार से लोहे के अंदर जो है अपना हाथ जो है घुस नहीं, तो इसी प्रकार से जो है कोई अनर्थ इतना जो है भक्ति सांद्र हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो उसमें कोई आता नहीं है। और उसमें जो आनंद मिलता है वो सांद्रानंद। और ये विशेषात्मा है। विशेषात्मा क्यों है? अगर आत्मा को जो है अगर कोई आनंद मिल सकता है तो फिर ये भक्ति का ही आनंद है, सांद्र आनंद। ये जो भक्ति का जो आनंद है वही जो है आत्मा को विशेष रूप से आनंद प्रदान कर सकता है, अन्यथा और कोई भी आनंद आत्मा को जो है वो प्रसन्न नहीं कर सकता। इसीलिए आनंद जो है तीन प्रकार का है। एक है ब्रह्मानंद, दूसरा है स्वरूप आनंद, तीसरा है स्वरूप शक्ति आनंद। ये भी आनंद जो है अलग अलग प्रकार के हैं। सबसे पहला है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद यानी कि ये जो मायावादी लोग जो है वो उनको लगता है हम ब्रह्मास्मि। हाँ, जो इनको जो ब्रह्म ज्योति में जाके जो सुख प्राप्त होता है तो फिर वो, तो ये भी जो एक प्रकार का है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति आनंद है। ब्रह्म भूत, ब्रह्म ज्योति में जो है प्रसन्न आत्मा, वो प्रसन्न रहता है। क्यों? न शोचति न कांक्षति। ब्रह्म ज्योति में बैठा हुआ व्यक्ति का जो है कोई शोक नहीं है और कोई इच्छा नहीं है। इस प्रकार से वो व्यक्ति उधर बैठा है, उसमें भी जो एक प्रकार का वो आनंद है, लेकिन ये परमोच्च आनंद नहीं है। ये किस प्रकार से है? ये उस प्रकार से है, अगर कोई डायमंड है, लेकिन डायमंड को आप जैसे खाद खदान से निकालेंगे तो वो कोयले जैसा दिखता है, काला दिखता है, अनपॉलिश्ड डायमंड। वो है डायमंड लेकिन वो उसका में चमक नहीं है। तो ये है ब्रह्मानंद। उसमें आनंद है लेकिन असली आनंद नहीं है, क्योंकि वो अभी तक अपना स्वरूप को प्राप्त नहीं किया है। तो स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यता। इसी प्रकार से ये है डायमंड, लेकिन अभी वो काला है, अपना स्वरूप को प्राप्त नहीं किया है, अभी तक पॉलिश नहीं हुआ है उसका। तो इस प्रकार का आनंद, तो इस प्रकार का आनंद में जो है उसको मिलता है। ये किस प्रकार का स्थिति है? चेतो दर्पण मार्जनम भवदवाग्नि निर्मापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। चेतो दर्पण मार्जनम यानी कि थोड़ा जो है उसको भौतिकता से जो है व्यक्ति दूर हो गया है। भवदवाग्नि निर्वापनम यानी कि भौतिक संसार से दूर ब्रह्म ज्योति में स्थित है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, उधर जो एक प्रकार का शांत रस का आनंद उसको प्राप्त हो रहा है। उसके बाद दूसरा है स्वरूप आनंद। इसको जो है अपना स्वरूप मालूम हो गया, यानी कि ये पहला जो है अनपॉलिश डायमंड, अभी उसको पॉलिश करेंगे तो क्या हो जाता है? वो अपने स्वरूप में आ जाता है। तो इसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति में बैठा हुआ व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि मैं ब्रह्म ज्योति नहीं, ये आनंदित नहीं रह सकता, मेरा स्वरूप है जीवेर कृष्णदास। फिर वो भक्ति करना आरंभ करता है, तो फिर वो जो अपना स्वरूप स्थिति में आता है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो ये है आनंदाम्बुति वर्धनम। तब जो उसका आनंद जो है वो वो, अ, वर्धन होना आरंभ हो जाते हैं। पॉलिश डायमंड तो ठीक है, डायमंड जो है अभी क्या हो गया? अपना स्वरूप में आ गया, लेकिन ये उसकी अंतिम स्थिति नहीं है। जैसे लोग जो है डायमंड को जो पॉलिश करते हैं, लेकिन वो डायमंड ऐसे ही रखेंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं है। इसलिए तीसरा है स्वरूप शक्ति आनंद। स्वरूप तो आपको प्राप्त हो गया, लेकिन वो स्वरूप का जो है शक्ति प्रकट करके आपको आनंद करना। यानी कि ये जो डायमंड था उसका पॉलिश कर दिया, लेकिन अब जब उसको हम लोग नेकलेस में लगते हैं तो फिर उसका एक अलग आनंद आता है, अलग शक्ति आता है। इसी प्रकार से मुझे स्वरूप प्राप्त हो गया। मेरा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हो गया नित्यदास है। लेकिन जब हम उस भाव में, जब हम लोग एक्शन में आते हैं, भगवान के साथ लीला में जो हम लोग प्रवृत्त हो जाते हैं, तभी जो लीला में जो लीला आनंद हमको मिलता है वो बहुत बड़ा आनंद, वो है स्वरूप शक्ति आनंद। हाँ, उसके मुकाबला जो है और कोई नहीं कर सकता। तो ये है प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। हाँ, केवल आनंद कंद, आनंद ही आनंद है। हाँ, तो इस प्रकार से जो है तीन प्रकार के आनंद है। एक है ब्रह्मानंद, दूसरा स्वरूप आनंद, तीसरा स्वरूप शक्ति आनंद। और जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति कर रहा है उसको मिलता है स्वरूप शक्ति आनंद। सबसे ऊंचा जो है आनंद को वो व्यक्ति प्राप्त करता है। तो उसी के बारे में प्रभुपाद जी इधर बता रहे हैं। ब्रह्म से एकाकार होने का सुख, सांद्रानंद विशेषात्मा। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को करोड़ों गुना किया जाए, तब भी वह भक्ति सागर से प्राप्त होने वाला सुख के अनुमात्र अंश के तुल्य नहीं हो सकता। तो इधर बोल रहे भक्ति सागर का एक जो छोटा सा एक जो बूंद है, तो उसकी तुलना भी जो है ये ब्रह्मानंद का सागर भी नहीं कर सकता। यानी कि भक्ति में जो हमको बहुत ही अनगिनत आनंद वो प्राप्त होता है।
हरिभक्ति सुधोदय में प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं से भगवान नरसिम्हदेव को तुष्ट करते हुए कहते हैं। तो हरिभक्ति सुधोदय ये जो ग्रंथ है उसमें जो है केवल दो लोगों के बारे में वर्णन किया है। एक है ध्रुव महाराज और एक है प्रहलाद महाराज। और इधर प्रहलाद महाराज के एक कथन है। हे ब्रह्मांड के प्रभु, मुझे आपके समक्ष दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है और मैं सुख के सागर में मग्न हो चुका हूँ। अब मैं इस सुख सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोखुर के जल के समान तुच्छ मानता हूँ। तो अभी ब्रह्मानंद का जो आनंद मिल रहा है उसका वो तुलना कर रहे किससे? भक्ति से। अगर भक्ति का जो है पानी, जो सागर में जितना पानी है उसका तुलना कर दिया जाए तो फिर ये ब्रह्मानंद से आनंद मिलने वाला कैसा है? जैसे हम लोग देखते हैं जब भी बारिश का मौसम में ये जो गाय रहता है, गाय जो है अपना पैर डालता है कीचड़ में, तो उधर एक खड्डा होता है, वो खड्डे में थोड़ा ही पानी रहता है। तो भक्ति का जो है सागर जैसा जो आनंद है उसके तुलना में ब्रह्मानंद जो है केवल एक गोखुर में जो जितना जो पानी है उसके समान है, यानी कि नगण्य है, बहुत ही कम है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पर श्रीधर स्वामी के भाष्य भावार्थ दीपिका की पुष्टि की गई है। हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति के अमृत सागर में तैर रहे हैं और आपकी लीलाओं के वर्णन के अमृत का स्वाद ले रहे हैं, निश्चित रूप से उन आह्लाद भावों को जानते हैं जो धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख को तुच्छ बना देते हैं। ऐसे दिव्य भक्त भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सुख को सड़क पर पड़े तृण की तरह तुच्छ मानते हैं। तो फिर से वही है, भक्तों को जो है ये ब्रह्मानंद या दूसरे जो आनंद है वो सड़क में पड़े हुए तृण के समान। सड़क पे हम चलते रहते हैं, अगर कोई घास पड़ा हुआ है तो कौन उसके ऊपर ध्यान देगा? बस कोई देखता भी नहीं। तो इसी प्रकार से भक्त जो है भक्ति के मार्ग में जो इतना आनंद लूटते हुए जा रहा है तो उधर जो है ये ब्रह्मानंद पड़ा है, तो उसकी तरफ वो नजर उठा के भी नहीं देख, तो उसके लिए जो है वो नगण्य है। तो इस प्रकार से ये पांचवा लक्षण हो गया सांद्रानंद विशेषात्मा। उसके बाद छठा लक्षण है, आगे कीजिए। स्लाइड आगे कीजिए। श्री कृष्णाकर्षिणी, कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है, ये शुद्ध भक्ति की लक्षण। अभी हम देखते हैं इस दुनिया में दो प्रकार के लोग, एक है विरक्त और दूसरा है अनुरक्त। अनुरक्त का मतलब वो व्यक्ति जो है किसी के प्रति वो आसक्त हो गया। जब व्यक्ति कोई किसी वस्तु के प्रति आसक्त हो जाता है तो फिर वो जिस वस्तु के प्रति वो आसक्त हो गया है, अगर वो वस्तु मेरे नियंत्रण में आ गया तो फिर ये व्यक्ति भी मेरे नियंत्रण में आ जाता है। इस प्रकार से अनुरक्त व्यक्ति जो है हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। और दूसरा है विरक्त। विरक्त यानी कि उसको जो है किसी भी वस्तु के प्रति जो है आसक्ति बिल्कुल नहीं, इसीलिए जो हम उसको कंट्रोल नहीं करते। लेकिन श्री कृष्ण से बढ़कर और कोई विरक्त नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। अगर सब कुछ उन्हीं का है तो फिर कोई वस्तु के प्रति उनका कोई आसक्ति ही नहीं है। तो इस प्रकार का जो विरक्त व्यक्ति है, कौन? कृष्ण। तो उसको आकर्षण कैसे कर सकते हैं? उसको कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? वो करना जो है बहुत मुश्किल है। लेकिन भक्ति के पास इतनी जो है शक्ति है, क्योंकि ये जो भक्ति है लादिनी शक्ति है किसकी? राधा रानी की। वो श्री कृष्ण को भी जो है अपनी ओर आकर्षित करने की जो है शक्ति को वो रखती है। और दूसरी बात, कृष्ण जो है वो आत्माराम है। आत्माराम यानी कि उनको जो है कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जो है भक्तों की जो भक्ति क्या है, राधा रानी का भाव क्या है, वो उनको समझ में नहीं आता। आत्माराम होकर भी, आत्माराम यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइड, अपने आप में जो है वो मदमस्त है। उस व्यक्ति को कोई और वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो भी जो है भक्ति के प्रति आसक्त हो जाते हैं कि भक्ति क्या है वो समझना चाहते हैं। इसलिए वो राधा रानी का भाव को चखने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो आ जाते हैं। इस प्रकार से भक्ति में वो ताकत है, वो श्री कृष्ण को भी अपनी ओर आकर्षण कर देती है। अभी और एक बहुत विशेष बात इधर है। अभी रूप गोस्वामी
इस लक्षण का नाम बता रहे हैं कि श्री कृष्णाकर्षिणी। वो कृष्णाकर्षिणी भी बोल सकते थे श्री को छोड़ के, लेकिन इधर श्री लगा के बोल रहे हैं। तो फिर ये श्री क्या है? ये श्री क्या है हमको रूप गोस्वामी बताते हैं। कृत्वा हरि प्रेम भाजम प्रिय वर्ग समन्वितम। कृत्वा हरि प्रेम भाजम, हरि प्रेम भाजम बोले तो उनको अपनी ओर खींचता है। केवल उनको अपनी ओर नहीं, प्रिय वर्ग समन्वितम, उनके प्रिय जो भी पार्षद है, जो भी वस्तु है, जो भी धाम है, सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, केवल कृष्ण को। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कृष्णानुशीलनम में, उसमें कृष्ण जो है वो हमेशा कभी भी अकेले नहीं रहते, किसी न किसी के साथ में रहते हैं। उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कृष्ण इस शब्द का अर्थ है उनके स्वांश, उनके विभिन्न नाम और उनके शब्द शक्ति। इसी प्रकार अगर भक्ति जो है कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो केवल कृष्ण व्यक्ति को नहीं, कृष्ण के साथ उसका प्रिय वर्ग समन्वितम, यानी कि उनके स्वांश, उनके विभिन्न नाम, उनकी शक्ति जो भी है सबको अपनी ओर आकर्षित कर देती है। बोले तो पूरा होलसेल में जो उनको आकर्षित कर देती। तो ये है श्री। श्री यानी कि उनका जो है पूरा पार्षद गण जो है वो उनकी ओर जो है आकर्षित हो जाता है। जैसे अगर कोई बोल रहे कि राजा आ रहे, तो राजा आ रहे बोले तो वो अकेले नहीं आते, हमेशा राजा जो है अपना सब जो भी मंत्री है या सेनापति है सबके साथ वो आते। इसी प्रकार से अगर हम लोग कृष्ण को जो है अपनी ओर आकर्षित किया है तो कृष्ण अकेले नहीं आएंगे, सब अपने शक्ति भक्ति जो भी है सबको लेके आ जाएंगे। जैसे मध्वाचार्य संप्रदाय में एक आचार्य हुए, उनका नाम था व्यास। वो कई कीर्तनों की रचना किया है। उसमें एक कीर्तन है उनका बहुत ही सुप्रसिद्ध है। उसमें वो कहते हैं कृष्ण को, कृष्णानी बेगने बात, यानी कि कृष्णा तुम जल्दी आओ, ऐसा उन्होंने लिखा। फिर बाद में वो सो गए। उस दिन रात में कृष्ण उनके सपने में आए। फिर हाथ में जो है जैसे विठल खड़े रहते हैं ना, वैसे वो खड़े हो गए। फिर बाद में बहुत गुस्से में थे। तो व्यास तीर्थ से पूछने लगे कि भगवान क्या हो गया, आप इतने गुस्सा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बोला तुम क्या मुझे तुम्हारे जैसे समझ रहे हो? तो व्यास तीर्थ को समझ में नहीं है कि भगवान ऐसे क्यों कहते, भगवान इसका अर्थ क्या है। हाँ, आप क्यों, मैं क्यों आपको अपने जैसे समझ, लेकिन आप तो समझ रहे हैं। आप कौन है? आप तो सन्यासी है, आपका जो आगे पीछे जो है कोई है ही नहीं, फैमिली वगैरह। लेकिन मैं जो है, मैं कौन हूँ? मैं द्वारकाधीश हूँ, मेरा 16,108 पत्नियां और हर एक के जो 10-10 बेटे हैं, इतना सब मेरा ये है। और आप जो है केवल मुझे बुलावा भेज रहे हैं, कृष्णा नहीं बेगने बारो, आप आ जाओ करके। मैं अकेला कैसे आऊंगा? तो कभी कभी जो है शादी में लोग बुलाते हैं, वो कार्ड के नीचे ही लिखा रहता है सपरिवार सकुटुंब, यानी कि आपको अकेले नहीं, पूरा परिवार के साथ आपको आना। इस प्रकार से जो है व्यास तीर्थ को उन्होंने बोला कि आप केवल मुझे क्यों बुला रहे, सबको बुलाना चाहिए। इसी प्रकार से रूप गोस्वामी जो इधर कह रहे हैं कि कृष्ण जब आकर्षित होते हैं तो वो केवल अकेले का आकर्षित नहीं होते, अपना पूरा बटालियन यानी कि एंटूराज, अपना प्रिय वर्ग पार्षदों के साथ वो आकर्षित हो जाते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति है, इतनी आकर्षण है कि वो केवल कृष्ण को नहीं, कृष्ण के साथ जितने भी पार्षद जो भी है सबको अपनी ओर खींच लेती है। इतना जो है बहुत बड़ा ताकत उनमें वो है। इसलिए जब अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के प्रति भक्ति करता है तो फिर कृष्णा क्या हो जाता है? कृष्णा बिकम सेल्फ इलेक्टेड स्लेव ऑफ सेल्फलेस डिवोटी। जो निस्वार्थी जो भक्त है उनका वो कृत्य दास बन जाते हैं, अपने आप स्वयं। इसीलिए जो है कृष्ण इस भक्ति को तुरंत किसको देते नहीं। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि भक्ति कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली है, कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले हैं। कृष्ण इस शब्द का अर्थ ही है सर्वाकृष्ट, यानी कि वो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किंतु भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करती है, सर्वोच्च भक्ति की प्रतीक राधा रानी है। कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे हजारों कामदेवों के आकर्षण को भी पराजित करने वाले हैं। कृष्ण का नाम है मदन मोहन। अगर वृंदावन आप गए हैं तो वृंदावन परिक्रमा पथ पे जो है एक जगह आता है, उसका नाम है मदन टेर। तो मदन टेर में ऐसा हुआ कि एक बार कृष्ण जो है अपने गोपियों के साथ जो है रासलीला कर रहे, तो तभी जो है मदन कामदेव उधर आए। उन्होंने देखा कृष्ण को, तो कृष्ण जो है को देख के उनको मन में ऐसा ये विचार आया कि अरे ये जो कृष्ण है, हाँ तो इनको जो है मैं अपनी ओर आकर्षित कर, क्योंकि मैं पूरा दुनिया को मेरी ओर आकर्षित करता। अब अगर किसी को जो है अभी उनको बाण चलाना था, उनका धनुष जो है वो है गन्ना,
और उसके ऊपर वो 5 बाण चलाते हैं। कामदेव का जो है एक बाण ही अगर कोई सामान्य व्यक्ति के ऊपर प्रहार होता है तो उस व्यक्ति जो वो व्यक्ति पागल हो जाता है। और अभी जो है कृष्ण के ऊपर वो 5 बाण लगाना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति के ऊपर निशाना साधना है तो फिर उसके ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर अपना मन को केंद्रित करना पड़ेगा। और इधर जो है मन केंद्रित कर रहे किसके ऊपर, कृष्ण के ऊपर, यानी कि वो व्यक्ति भक्ति कर। और जैसे व्यक्ति कृष्ण के प्रति जो है मन को एकाग्र या केंद्रित कर देता है तो फिर वो भक्तिमय बन जाता है, तो फिर उसको कृष्ण अपनी ओर आकर्षित कर ले। इस प्रकार ये जो मदन था कामदेव, उसको जो है कृष्ण ने अपनी ओर मोह लिया, तो इसलिए उनका नाम हो गया मदन मोहन। लेकिन इस मदन मोहन जो है वृंदावन में एक मोहिनी है, वो है राधा रानी, उनके प्रति वो मोहित हो जाते, इसलिए राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। इस प्रकार से कृष्ण जो है मदन कामदेव को भी अपनी ओर खींच लेते। और एक बार भगवान जो है कामदेव को जो है सबक सिखाया था, तब वो अवतार के रूप में आए थे, नर नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में तप कर रहे थे। जब भी कोई व्यक्ति अच्छी तरह तप करता है तो तभी जो है व्यक्ति का नींद उड़ जाता है, वो है इंद्र। तो इंद्र ने सोचा कि अभी इनको कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने जो है कामदेव को बुलाया और कुछ अप्सराओं को भेज दिया, फिर बोला कि इनका भंग कर दो, तपोभंग। तो ये लोग आए। सबसे पहले जैसे कामदेव उधर आ गया तो फिर वसंत का आगमन हो गया उधर। वसंत ऋतु में जो है बहुत ही वातावरण मनमोहक रहता है। इस प्रकार जो है बहुत ही सुवासित सुगंधित जो है पूरा फूलों से था उधर। भ्रमर जो है मंडरा रहे थे और हवा भी जो है पूरा मंद मंद चल रहा था। बहुत ही सुहाना मौसम हो गया था। फिर इसके ऊपर जो है सुंदर सुंदर जो अप्सराएं थी वो जो है नृत्य करने लगी, सुमधुर संगीत गाने लगे सब। इतना सब इसमें जो है नर नारायण ऋषि बिल्कुल विचलित नहीं हो रहे। कामदेव जो है हताश हो गए वो, बस अभी वो सोच रहे थे कि बस अभी मैं हार गया। उतने में नर नारायण ऋषि जो है आंखें खोल दी। आंखें क्यों खोल दिया उन्होंने, उनको लग रहा था कि ये शिष्टाचार नहीं है। क्या शिष्टाचार नहीं है, ये जो देवता और अप्सरा जो आए हैं वो कहाँ आए हैं, बद्रिकाश्रम में आए हैं। बद्रिकाश्रम हमारा घर, तो घर आए मेहमानों का जो है मेहमान नवाजी करना, उनका अतिथि सत्कार करना जो है आतिथेय, हाँ, जो होस्ट है उसका जो है परम कर्तव्य। इसलिए उन्होंने सोचा ये लोग आए हैं कहाँ से, देवलोक से, इनको जो है कुछ तो हमको जो है अतिथि सत्कार खातिरदारी करना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो है कामदेव और अप्सराओं को बोला कि आप जो बहुत थक गए होंगे, हमारे मनोरंजन के लिए आपने इतना सब कर दिया, इतना दूर से आए, तो बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इस प्रकार मीठे मीठे वचन बोलने आरंभ कर दिए। तो कामदेव जी को जो है केवल हार्ट अटैक आना बाकी था, क्योंकि इस प्रकार इसके ऊपर अगर वो जो है अपना प्रहार करने के लिए जाते हैं तो हमेशा वो लोग जो है उनको जला देते या फिर गाली देते या शाप देते। लेकिन इधर तो उल्टा हो रहा था। तो वो जो है इनको अतिथि समझ के जो उनको क्या चाहिए वो पूछ रहे हैं, तो इनको समझ में नहीं है क्या करना है। फिर बाद में जो अप्सराएं थे वो सब लज्जित हो गए। अरे इतने अच्छे लोग हैं, इनको जो है हम लोग क्यों तपोभंग करने के लिए आए। फिर उन्होंने जो है क्षमा याचना किया, फिर अभी जाने ही वाले थे। तो तभी जो है नर नारायण ऋषि को लगा कि अभी ये लोग हमारे गेस्ट लोग जा रहे थे, उनको कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए। तो तभी जो है उन्होंने अपने उरु यानी कि जंघा से जो है एक सुंदर कन्या को प्रकट किया। बहुत सारे कन्याओं को प्रकट किया उन्होंने, और जो भी उसमें से वो जो निकल गए तो बहुत ही सुंदर थे। उसमें एक जो है बहुत ही सुंदर थी, उनका नाम उर्वशी। उर्वशी यानी कि उरु ऋषि, ये दोनों ऋषि थे नर नारायण ऋषि। उरु यानी कि उनका जंघा, जंघा से प्रकट हो गई, इसलिए उनका नाम उर्वशी। इतना सुंदर थे। फिर बाद में नर नारायण ऋषि ने उनको बोला कि आपके लिए जो है टेक होम गिफ्ट है ये, तो जिसको भी लेना है आप ले लीजिए। उन्होंने उर्वशी को चयन करके उधर से वो लेके चले गए। इस प्रकार से कामदेव को कृष्ण का एक अवतार भी जो है उसको हरा हरा दिया। और इसीलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। तो कृष्ण का स्वरूप कैसा है, कंदर्प कोटि, कोटि कोटि कामदेव का रूप भी एकत्र लेके आ गए, तो भी जो है उनका रूप को कृष्ण के जो है तुलना हम लोग जो है बिल्कुल वो नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे हजारों कामदेवों के आकर्षण को भी पराजित करने वाले हैं। किंतु राधा रानी इससे भी अधिक आकर्षक, क्योंकि वे कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली है। इसलिए भक्तगण उन्हें मदन मोहन मोहिनी कहते हैं। हाँ, तो मोहन यानी कि जो कामदेव को हरने वाले मदन मोहन, और मदन मोहन को हरने वाली राधा रानी। तो इसीलिए जो है वृंदावन में आप जाएंगे तो कोई कृष्ण कृष्ण नहीं कहते, सब लोग राधे 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 बोलते।
हाँ, इसे क्या है फिर, राधे का नाम बोलने से जो है कृष्ण अपने आप दौड़े चले आते। भक्ति करने का अर्थ है राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण करना। और वृंदावन में भक्तगण अपनी भक्ति में सिद्धि प्राप्त पाने के लिए अपने आप को राधा रानी के संरक्षण में रखते हैं। दूसरे शब्दों में भक्ति भौतिक जगत का कृत्य नहीं है, यह तो सीधे राधा रानी के नियंत्रण में रहती है। जैसे मैं अभी बता रहा था, वृंदावन में आप जिधर भी देखेंगे सब लोग राधे राधे कहते हैं, पेड़ के ऊपर राधे लिखे हैं, राधा का नाम ही चलता है। तो पूरा वृंदावन जो है राधा का ही इलाका। कृष्ण का भी जो उधर बिल्कुल जो है कुछ वो चलता नहीं। इसीलिए ब्रजवासियों को मालूम है राधा रानी के पद चिन्हों पे अगर हम लोग चलते रहेंगे तो फिर एक दिन बिहारी जो कृष्ण है वो आ जाएगी। तो इसलिए इधर कहा जा रहा है कि ये जो भक्ति है, जो राधा रानी की जो शक्ति है, वो भौतिक जगत की है ही नहीं। हाँ, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये जो प्रेम धन है कृष्ण भक्ति का, ये जो है वो गोलोक का प्रेम धन है, गोलोक से आया वो इम्पोर्टेड माल है। हरिनाम संकीर्तन उसी को जो है चैतन्य महाप्रभु इधर दे दिया हरिनाम के रूप में। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि महात्मा लोग दैवी प्रकृति अर्थात अंतरंगा शक्ति यानी कि राधा रानी के संरक्षण में रहते। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित भजन तनन्य मनसो ज्ञातवा भूतादि मूव्याम। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं तो महात्मा लोग कौन है, जो दैवी प्रकृति में आश्रित है, रोज राधा रानी के शक्ति का आश्रय ग्रहण कर लिया, लादिनी शक्ति में वो लोग। और राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए या उनको प्रसन्न करने के लिए जो कार्य करते हैं वो है भक्त लोग, वो है महात्मा। अतएव कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के सीधे नियंत्रण में रहने के कारण भक्ति स्वयं कृष्ण को भी आकृष्ट करती है। तो भक्ति में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, क्योंकि ये राधा रानी की, जो राधा रानी कृष्ण को नियंत्रण कर सकती है तो फिर उन्हीं का जो शक्ति है भक्ति वो कृष्ण को भी नियंत्रण करेगी। इसीलिए जो है शुद्ध भक्ति का एक बहुत ही परमोच्च लक्षण है वो श्री कृष्णाकर्षण, कृष्ण को भी अपनी वो आकर्षित वो कर लेती है। अतएव कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के सीधे नियंत्रण में रहने के कारण भक्ति स्वयं कृष्ण को भी आकृष्ट करती है। अभी आगे बता रहे कि ठीक है ये जो भक्ति है ये कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो क्या करने से भक्ति प्राप्त नहीं होती। वो सबसे पहले नेगेटिव नकारात्मक बता रहे हैं, यानी कि क्या क्या करने से भक्ति नहीं मिलती। फिर आगे बताएंगे पॉजिटिव क्या करने से भक्ति प्राप्त होती है। सबसे पहला नेगेटिव, क्या करने से भक्ति प्राप्त नहीं होती। इस सत्य की संपुष्टि कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में 11, 14, 20 यह कहकर की है, हे उद्धव, तुम मुझसे जान लो कि अपने भक्तों द्वारा की गई भक्ति के लिए मैं जो आकर्षण अनुभव करता हूँ वह योग ज्ञान कर्मकांड वेदांत अध्ययन कठिन तपस्या या दान में सर्वस्व लुटाने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, ये कार्य उत्तमोत्तम कार्य तो है ही, लेकिन वे मेरे भक्तों द्वारा की गई दिव्य प्रेमा भक्ति के समान मुझे आकर्षक नहीं लगते हैं। तो कृष्ण बोल रहे, कृष्ण इधर बोल रहे कि ठीक है, वेद के अनुसार जो है सभी जो है बहुत ही अच्छे कार्य है। कौन से, योग करना या फिर ज्ञान प्राप्त करना, कर्मकांड करना या वेदांत का अध्ययन करना या कठिन तपस्या करना या दान देना, हाँ, या सर्वस्व लुटाना दान में, ये सब जो अच्छे कार्य है। लेकिन ये जो है भक्ति में जो जो एक प्रकार का वो जो रस है वो ये कार्यों में जो है वो रस बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए जो है कृष्ण पूरा स्पष्ट रूप से उद्धव को समझा रहे हैं, भक्तों द्वारा की गई वो जो प्रेमा भक्ति है उसकी तुलना ये कभी नहीं, इसमें वो ताकत बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए जो है भक्त लोग क्या होना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। तो हमारा जो है उद्देश्य क्या है, हमको जो है ना कर्मकांड करना, ज्ञान कांड, उपासना कांड, दान, ये सब करना ही नहीं। तो हमको क्या करना है, बस हमको केवल यही करना है, क्या, बस भक्ति करनी है और कुछ नहीं करनी है। इसी को करके जो हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति से जिस प्रकार आकृष्ट होते हैं उसका वर्णन नारद ने श्रीमद् भागवत में 7, 10, 48 और 49 किया है। जब राजा युधिष्ठिर प्रहलाद महाराज के चरित्र की महिमा की प्रशंसा करते हैं तभी नारद राजा को संबोधित करते हैं,
भक्त दूसरे भक्तों की सदैव प्रशंसा करता है। युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे, जो कि शब्द भक्त का एक लक्षण है। शुद्ध भक्त कभी भी अपने को महान नहीं समझता। वह सदा यही सोचता है कि अन्य भक्त उससे बढ़कर है। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे, प्रहलाद महाराज सचमुच ही भगवत भक्त है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अब वे ऐसा सोच रहे थे, तभी नारद ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। मेरे प्रिय राजा युधिष्ठिर, इस जगत में एकमात्र आप लोग यानी कि पांचों पांडव ही इतने भाग्यवान है। भगवान इन इस लोक में अवतरित हो चुके हैं और वे आपके समक्ष सामान्य मनुष्य के रूप में उपस्थित है। वे सभी परिस्थितियों में आपके साथ हैं। वे आपके साथ रह रहे हैं और अपने को अन्यों की दृष्टि से छुपाए हुए। अन्य लोग यह नहीं समझ सकते हैं कि वे परमेश्वर है, किंतु तो भी वे आपके साथ, आपके ममेरे भाई, आपके मित्र, यहाँ तक कि आपके संदेशवाहक के रूप में रह रहे हैं। अतएव इतना जान लीजिए कि आपके समान इस जगत में कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है। अभी युधिष्ठिर सोच रहे थे कि अरे मेरा क्या है, हमारा क्या है, प्रहलाद महाराज बहुत जो है वो महान। इस प्रकार भक्त हमेशा सोचता है, अरे मैं नहीं, मैं तो केवल 16 माला करता हूँ, ये तो 64 माला करते हैं। इस प्रकार दूसरे का जो है गुणगान करने में जो है हम लोग भक्त लोग जो है पूरा उस्ताद रहे। ऐसे वो सोच ही रहे थे कि प्रहलाद महाराज श्रेष्ठ है, तभी मुनि आए। तो नारद मुनि आके उनको बोल रहे कि अरे भगवान कृष्ण ने यहाँ पांच पांडवों के लिए जो किया वो अवर्णनीय। ऐसा जो है कोई व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच। तो अभी अभी मैंने वर्णन किया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, द्रौपदी, कुंती के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। उनका जो है कृतदास बन गया वो। इसी को जो है वो अभी उनको समझा रहे हैं। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि ठीक है, प्रहलाद महाराज जो है बहुत बड़े भक्त थे युधिष्ठिर महाराज के हिसाब से, तो इसके लिए जो है उनको बचाने के लिए नरसिंह देव उधर आ गए। लेकिन नरसिंह देव जो थे वो प्रहलाद महाराज के पास जो है बस केवल जो है आधे दिन के लिए। दोपहर में 12 बजे उनका जो है प्राकट्य हो गया, फिर शाम को जो है बस युद्ध खत्म हो गया, फिर वो निकल भी गए वहां। तो इसीलिए जो है ऋषि लोग जो है प्रहलाद महाराज के यहाँ कभी जाते नहीं थे। एक तो राक्षस का राज्य था, फिर क्योंकि उधर भगवान नहीं थे, भगवान का सानिध्य नहीं था, तो इसलिए नहीं जाते। लेकिन वो बार बार जो है पांडवों को मिलने के लिए आते थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण उधर हमेशा रहते, कृष्ण हमेशा पांडवों के साथ रहते थे। इसलिए ऋषि मुनि जो भक्त लोग जो है हमेशा पांडवों के साथ मिलने के लिए आते थे, क्योंकि जब उधर आते थे तो फिर किसका दर्शन करते थे? भगवान कृष्ण का दर्शन करते। इसलिए नारद जी बोल रहे कि प्रहलाद महाराज से आप लोग जो है बहुत श्रेष्ठ। और ऊपर से कृष्ण ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया है। आपका संदेशवाहक बने, शांति दूत बने, रथांग पानी बने, नियम भंग किया, द्रौपदी को बचाया, भीम को ये किया, युधिष्ठिर के लिए वो किया। हाँ, तो इतना सब उन्होंने किया, तो फिर आप लोग ही जो है बहुत ही महान है। इसीलिए जो कभी कभी कृष्ण जो है पांडवों के साथ में थे, लेकिन वो हमेशा सामान्य व्यक्ति के साथ उनके साथ रहे। इसलिए बाद में जब अर्जुन को भगवत गीता जब कृष्ण ने सुनाया, विश्व रूप दिखाया, तभी जो है वो घबरा गए। अरे इसको, इनको तो केवल मैं मित्र समझ रहा था, ये जो है बहुत बड़े व्यक्ति है। इसीलिए जो है वो उनके प्रार्थना करके क्षमा याचना करते। तो वो कहते हैं कि सखे ही मत्वा प्रसभम वो यत उक्ततः, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमान तव इद मया प्रमादम प्रणमेन वावधि, यज्ज वहात धर्म सत्कृतासि विहार शय्या आसन भोजनेषु एक अथवा अपि अच्युत तत्सम तस्मुख तत्क्षामये त्वाम अहम। वो बोल रहे कि क्षाम है अहम, क्षाम यानी कि मुझे क्षमा कर दो। क्यों? क्योंकि कृष्ण मैं आपके प्रति जो है बहुत ही अनादर किया हूँ। सखेति मत, आपको मेरा सखा समझा, प्रसभम यद उक्तया, आपको सखा समझ के, दोस्त समझ के जो मैं अनाप शनाप जो है कुछ तो बका। ये पर क्या कहा? हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा का। एक्चुअली आप कृष्ण नहीं, आप श्री कृष्ण हो। आप यादव नहीं, यादव शिरोमणि हो। और आप मेरे सखा नहीं हो, आप भगवान। ये मुझे मालूम हो। अजानता महिमान तब, आपका ये महिमा को मैं नहीं जान सका। इद मया प्रमादात, ये मुझसे जो है बहुत बड़ा प्रमाद हो गया। प्रणये न वावपी, अगर मैं जो है दोस्ती खाते में भी जो है अगर आपसे इस प्रकार कुछ कहा है, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। यच्च अवद्दात अधर्म असत्कृत, आपसे जो है मैं अच्छा कर्म नहीं किया। ये सब जो है अधर्म के प्रकार है।
अवहास, आपका जो है मैं अपहास से भी किया। कहाँ कहाँ किया? विहार शयन आसन भोजनेश, हम दोनों विहार के लिए जाते थे घूमने के लिए, तभी मैं आपका अनादर किया। शैया, एक ही इसमें जो हम लोग सोते थे, एक ही गद्दी पे, हालांकि आप भगवान थे। उसके बाद आसन, एक ही सीट पे हम लोग दोनों बैठते थे, मुझे लगता था कि मेरा दोस्त है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अर्चा विग्रह है, अर्चा विग्रह के बगल में पुजारी कभी नहीं बैठे, वो भगवान के लिए। उसके बाद भोजन है, सो कभी कभी एक ही थाली में हमने खाया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान का थाली में हम लोग जो भगवान को भोग लगाते उसमें हम नहीं खाते। इस सब जो स्मरण करके जो है अर्जुन थोड़ा टेंशन में आ गया। एक अथवा हनी अपि अच्युत, एक बोलूं क्या दो बोलूं, कितना है अच्युत मैंने आपके प्रति अपराध किया है, तो श्याम ये मुझे जो आप सबका जो है क्षमा कर दो। इस प्रकार से वो कह रहे हैं। तो इस प्रकार कृष्ण क्यों कहते करते थे? क्योंकि सामान्य लोगों के सामने जो है अपने भगवत्ता का प्रदर्शन नहीं करना चाहते। इसलिए कुंती महारानी अपने प्रार्थना में कहती है, कृष्ण कौन है? गूढ़ा कपट मानुष। ये गूढ़ है, गुप्त है, और कैसे है? कपट मानुष है, मनुष्य की तरह दिख रहा है, लेकिन वो मनुष्य नहीं, वो भगवान। ये न जानते हुए अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार करता है तो मुश्किल। फिर आगे कुंती महारानी बोलते हैं कि नटो नाट्य तो धरा। कभी कभी हम देखते हैं नाटक में जो है कोई व्यक्ति वो भिखारी का रोल कर रहा है, वो नाटक में भिखारी का रोल कर रहा है, लेकिन वो असली जीवन में जो है करोड़पति है। तो इसी प्रकार से कभी कभी जो है कृष्ण जो इस प्रकार पात्र अदा करते हैं, नाटक करते हैं, लेकिन असलियत में वो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही। ये हमको जो है कभी भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए कुंती महारानी उनको बोल रहे कि गूढ़ा कपट मानुष। भगवत गीता में जब कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट हुए तो अर्जुन ने प्रार्थना किया, हे कृष्ण, मैंने तो आपको अपने ममेरा भाई सोच रखा, और इसीलिए मैंने आपको कृष्ण या सखा कहकर कई प्रकार से आपके प्रति अनादर जताया है, लेकिन आप इतने महान हैं यह मैं समझ नहीं सकता। ऐसी स्थिति थी पांडवों की। यद्यपि कृष्ण भगवान है और महापुरुषों में महानतम है, किंतु वे पांचों राजवंशी भाइयों की निष्ठा, मैत्री तथा प्रेम से आकृष्ट होने के कारण उनके साथ रहे। यह इसका प्रमाण कर सकती है। ईश्वर महान है, किंतु भक्ति ईश्वर से भी महान है, क्योंकि यह उन्हें आकृष्ट करती है। जो लोग भक्ति नहीं करते वे यह कभी नहीं समझ सकते कि ईश्वर की सेवा करने का कितना महत्व है। इस प्रकार से केवल भक्त ही जो है भक्ति के बारे में समझ सकता है, अन्यथा बाकी लोग जो है भक्ति के बारे में बिल्कुल जो है वो समझ नहीं सकते। तो इस प्रकार से जो है शुद्ध भक्ति के जो 6 लक्षण है, क्लेशग्नि, शुभदा, सांद्रानंद, विशेषात्मा, सुदुर्लभा, श्री कृष्णाकर्षणी, मोक्ष लघुता, इस सब के बारे में जो है प्रभुपाद जी पूरा विस्तार रूप से जो हमको इधर समझाया है। तो इस प्रकार से हम ये 6 लक्षण शुद्ध भक्ति के जो है इसके बारे में पूरा अपना जो विस्तार पूर्वक वर्णन था उसको हम लोगों ने संपन्न किया है। इसी के बारे में किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। हैं। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 यही है ना, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण? क्या है उसमें शुद्ध भक्ति के? नहीं, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण काय आहे? हाँ तो यही है कि पूरा हाँ, विस्तार ये पूर्वक जो हमने चर्चा किया ना, इसी के बारे में विस्तार पूर्वक यस, आपको असाइनमेंट लिखना है। ठीक। ठीक है प्रभु, ठीक है। तो इसका मतलब 3 प्रश्न हो गए आपके अभी बराबर असाइनमेंट में। हाँ, असाइनमेंट के 3 तो हो गए। 3 हो गए, तो तीनों का जो है अभी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, ठीक प्रभु, हरे कृष्ण। हरि हरि। तो ठीक है, अगर किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो हम लोग इधर ही विश्राम देते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृष्णा कृपा प्रभु जी, सिंधुभ्यश्च धन्यवाद। पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।